हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को। प्रार्थना के श्लोक बोले। कौन बोलेंगे प्रार्थना के 5 श्लोक? शकुंतला जी आप बोलेंगी प्रार्थना के 5 श्लोक। शायद आवाज नहीं आ रही आपकी। बोले शकुंतला जी बोले। आवाज आ रही है। बोले। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन् व्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्याय मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानतदत्तमानम् अभ्युत्थानमधर्मस्यं तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापकं धर्म संस्थापकं संभवामि युगे युगे धर्म कर्म च मे दिव्यं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो पुनः सभी वैष्णवों को प्रणाम। पिछली बार हम ज्ञान कर्म संन्यास के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ज्ञान कर्म संन्यास। आवाज आ रही है मेरे आपको सही? आ रही है आ सर, रही आ है। रही है। आ रही है। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग में हमने पढ़ा था, पिछले पहले प्रकरण में पढ़ा था कर्मों के विषयों के बारे में। और यहाँ कर्मों के तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं हम। भगवान ने शुरुआत में अर्जुन को बताया जो गीता का जो अविनाशी कर्मयोग है, ये ज्ञान भगवान ने सबसे पहले सूर्य को दिया। सूर्य ने राजा इक्ष्वाकु को, मनु को। तो परंपरा में ये ज्ञान चला आ रहा था और कालांतर में ये ज्ञान प्राय लुप्त प्राय हो गया था। तो भगवान ने अर्जुन को पुनः अविनाशी कर्मयोग के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान का प्रिय भक्त है और भगवान का सखा है। इसलिए अर्जुन को भगवान ये जो है अविनाशी कर्मयोग को पुनः सुना रहे हैं। और साथ ही साथ अर्जुन के मन में जब संशय आता है कि मैं और आप प्रभु अभी हैं, सूर्य तो पहले से ही था, तो भगवान फिर अर्जुन के समक्ष अपने जन्म और कर्मों की दिव्यता और इस अविनाशी कर्मियों की अनादिता सिद्ध करते हैं। ये अपने जो प्रार्थना वाले 5 श्लोक बोलते हैं, इनके माध्यम से फिर भगवान बताते हैं जो जैसा मेरी जिस भाव से मेरी शरण में आता है वैसे ही मैं उसको शरणता हूँ। यानी जिस जिस भाव से मेरी शरण में आता है वैसा ही फिर उसको मैं जो है ये था माम प्रपद्यन्ते तांस ते भजाम्यम, है ना। जो मैं वैसा इसको फिर शरण से लेता हूँ। ये बात बताने के बाद भगवान फिर बोलते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है अपने सकामी लोग यानी कामना की पूर्ति के लिए देवताओं की उपासना करते हैं, है ना, देवताओं की शरण में जाते हैं।
क्योंकि इस मृत्यु लोक में देवताओं के शरण में जाने से हमारी कामनाओं की पूर्ति जल्दी हो जाती है। क्योंकि फिर इसके बाद भगवान बताते हैं, यद्यपि मैंने चारों वर्णों और कर्मों के अनुसार जो है सबकी स्थापना की है, फिर भी लोग जो है शॉर्टकट के चक्कर में देवताओं के शरण में जाते हैं और अपने स्वधर्म का पालन भी नहीं करते। ये बात बताने के बाद भगवान फिर अर्जुन को बताते हैं इस कर्मयोग की गहराई से, कि इस प्रकार का जो मैंने कर्मयोग तेरे को अर्जुन बताया है, इसको जानकर बहुत सारे जो है अपने कल्याण के जिज्ञासु लोग पूर्व काल में मुझे मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। ये जो कवि अविनाशी कर्मयोग है बड़ा ही गहन है। अच्छे अच्छे विद्वान भी कर्मयोग के सामने क्या है, मोहित हो जाते हैं, कर्मियों के मामले में मोहित हो जाते हैं, क्योंकि इसी कर्मों की गति बड़ी गहन है। लोग नहीं समझ पाते कौन सा कर्म है, कौन सा कर्म है, कौन सा विकर्म है। तो भगवान फिर अर्जुन को कर्मों के तत्व के बारे में बताते हैं। कर्मों के विषय के माध्यम से जो है कर्म के 3 प्रकार के पढ़े हमने, अकर्म, कर्म और विकर्म। हमने बताया सकाम भाव से जो की हुई शास्त्रविद क्रिया है और बंधनकारी है वो कर्म है, और जो फलेच्छा और कर्तापन से रहित है वो अकर्म है, और जो दूसरों के अहित के लिए हम क्रिया करते हैं शास्त्र निषिद्ध, वो विकर्म है। ये सब बात बताने के बाद भगवान फिर अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये कर्मों का वर्गीकरण तो ठीक है, लेकिन जो मनुष्य कर्मों में अकर्म को देख रहा हो और अकर्म में कर्म को देख रहा है, वही वास्तव में योगी है और बुद्धिमान है। कर्म में अकर्म को देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए कर्मों से निर्लिप्त रहना। ये तो है कर्म में अकर्म का। और अकर्म में कर्म है यानी कर्तव्य अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके कर्म करना या न करना, है ना। तो ये हो गया अकर्म में कर्म करना और कर्म में अकर्म करना। यानी कि मूल बात हमारी है कर्मों में निर्लिप्तता हो हमारी, चाहे बाहर से हो चाहे भीतर से, कैसे भी कर्म निर्लिप्त हो हमारी अंदर से, उनमें ना तो फल में आसक्ति हो ना कर्तव्य अभिमान हो, तो वो वास्तव में निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। फिर भगवान बताते हैं जिनके सभी कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहते हैं वही वास्तव में क्या है, पंडित है। और ऐसा व्यक्ति कार्य करता हुआ भी जो है सभी काम करता है, वो लोक संग्रह की दृष्टि से करता हुआ भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता, ऐसा भगवान बताते हैं। और फिर भगवान कहते हैं ऐसे जो निर्लिप्त कर्मयोगी होती हैं, जो कर्मयोगी है निर्लिप्त, पूरी तरह से कर्मों में लिप्त, उनके बारे में भगवान बताते हैं कि जिनका जो है अच्छी तरह से अंतःकरण वश में किया हुआ होता है और वो केवल शरीर के लिए ही कर्म करते हैं, फिर भी ऐसे लोग क्या पाप को प्राप्त नहीं होते हैं, वो संतुष्ट रहते हैं, निर्द्वंद रहते हैं, उनके अंदर कोई द्वंद नहीं रहता। यह भगवान वो चाहे निवृत्ति मार्ग पे हो चाहे प्रवृत्ति मार्ग पे हो, क्योंकि अंदर से वो निर्लिप्त है, निर्द्वंद है, कोई द्वंद नहीं है उसके अंदर कामनाओं का। तो मूल में है चाहे प्रवृत्ति मार्ग में चले चाहे निवृत्ति मार्ग में, मूल में कामना। ऐसे कर्म योगों के अंदर जो है सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित होते हैं। हालांकि उद्देश्य तो होता है, बिना उद्देश्य के तो कर्म करने की चेष्टा फिर पागल जैसे हो जाएगी। उद्देश्य तो है उसका, कल्याण का उद्देश्य हो या परोपकार का, परमार्थ का, लेकिन कोई खुद की निजी कामना नहीं होती। तो कामना और संकल्प रहित ऐसे व्यक्ति कौन है, बुद्धिमान है, योगी है। ये हम पिछली बार शायद पढ़ चुके थे, है ना। अभी हमने कहाँ से करेंगे, श्लोक में बताएंगे मेरे को, श्लोक कौन सा चलेगा अपना इस बार? 21 से शुरू होगा सर शायद। 21 से है सर। 21 से स्टार्ट करना है। 4.21 रजनी जी पढ़ दीजिए आप, 21 और 22 श्लोक पढ़ दीजिए आप। जी। हरे कृष्णा सर। पढ़ निराशीरयत चितात्मा त्यक्ति सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किलिम्बशम यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो कर्म योगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बनता। हरे कृष्णा सर। तो देखिए वही बात भगवान फिर से कर्मों में निर्लिप्त बता रहे हैं कर्मयोगी की। कर्मयोगी जो है किसी भी तरह काम करे लेकिन वो कर्मों के वशीभूत नहीं होता, उसने सब तरह का संग्रह को छोड़ दिया है, परित्याग कर दिया है, और केवल वो शरीर संबंधी कर्म यदि करता हो फिर भी क्या है,
कर्मों से वो नहीं बनता, उसे जो भी कुछ मिल जाता है उसमें वो संतुष्ट रहता है। यानी हमारी लोक दृष्टि से लगता है कर्म कर रहा है सभी वो, लेकिन वास्तव में वो अंदर से निर्लिप्त है। कोई इसमें द्वंद नहीं है, कोई फल, किसी प्रकार की फल की उसमें आसक्ति नहीं है, ना कोई संग्रह की है। जो भी कर्म करता है वो किसके लिए कर रहा है? सिर्फ लोक संग्रह के लिए कर रहा है या निर्वाह मात्र के लिए कर रहा है। मिल जाए जैसा उसमें संतुष्ट है वो ना, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो उसको मिल गया, चाहे अनुकूलता मिली चाहे प्रतिकूलता मिली, उसमें उसी को भगवान का विधान मानते हुए सहर्ष स्वीकार कर लेता है वो। उसमें किसी प्रकार का राग या द्वेष, हर्ष, शोक आदि कुछ भी नहीं करता वो। देख लेता यानी जो भी उसको कुछ को प्रारब्ध के राजा। अनुसार जो भी मिल रहा है उसमें वो पूरी तरह संतुष्ट रहता है। न किसी से ईर्षा, न किसी से द्वेष, बस अपना जो भी है वो कर्म, चाहे प्रवृत्ति मार्ग में हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे संन्यास, किसी भी मार्ग में हो, वो संतुष्ट रहता है। और इस प्रकार वो क्या है, कर्मों से नहीं बनता। देखिए भगवत गीता का जो मुख्य संदेश है वो निस्वार्थ कर्मयोगी, निस्वार्थ कर्म करने के लिए। तो यहाँ पर भगवान इन श्लोकों के माध्यम से निस्वार्थ कर्मयोगी के कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि निस्वार्थ कर्मयोगी का जो कर्म करने का स्टाइल कैसा होता है, क्या भाव होता है उसमें कर्म करते समय। उसका अंतःकरण पूरी तरह वश में होता है, सभी तरह का संग्रह से वो बिल्कुल परित्याग किया होता है, और किसी प्रकार के पाप को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि पाप के मूल में क्या है? कामना। तो कामना से क्या सर्वथा वो रहित है। चाहे उसको हम सन्यासी मान लें, चाहे गृहस्थी मान लें, चाहे किसी भी मार्ग का मान लें, मूल में क्या है? कामना उसमें है ही नहीं। कामना तो है ही नहीं। अब कामना नहीं है तो चाहे प्रवृत्ति मार्ग में हो यानी गृहस्थ मार्ग में हो, चाहे सन्यास हो, निवृत्ति, किसी भी मार्ग में हो, वो कर्मों से वो नहीं बंधेगा। तो ये भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से जो है, अकर्म में कर्म करने वाला हो या कर्म में अकर्म करने वाला हो, यानी एक जो है निस्वार्थ कर्मयोगी है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। और भगवान और फिर आगे श्लोक में कहते हैं भगवान, गत संग से मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस है यज्ञ आचत कर्म समग्रम प्रवीलियते। यानी ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको जो ज्ञान हो गया, क्या आसक्ति रहित होने का, कर्मों के संग्रह से जो है परित्याग करने का, है ना, बिल्कुल संसार से निराशित, यानी बिल्कुल जो है कोई चाहना नहीं, उसमें कोई कामना नहीं। ऐसे व्यक्ति क्या आसक्ति फिर मिट जाती है। आसक्ति कहाँ होती है हमारी? जब कहीं ना कहीं हमारा राग होता है किसी चीज में, और राग के पीछे कामना होती है, तो ना तो उसमें कामना है ना राग है, तो उस व्यक्ति की आसक्ति फिर क्या है? मिट जाती है। और जब आसक्ति जब मिट जाती है तो फिर उसको किसी को लेना देना ही नहीं, तो फिर उसकी जो है अपने स्वरूप में स्थित होता है वो, यानी उसकी बुद्धि में जो है अपने स्वरूप के ज्ञान में स्थित होती है बुद्धि। ऐसा व्यक्ति जब जो कोई भी काम करता है तो उस ज्ञान में स्थित होकर जो कर्म करता है, उन कर्मों के द्वारा उसके पूर्व काल के सभी कर्मों क्या है? अग्नि में भस्म हो जाते हैं, ज्ञान की अग्नि में। तो ये ज्ञान योग का प्रमुख श्लोक है। तत्संग से मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस है यज्ञ आचत कर्म है। जो भी कर्म करता है वो यज्ञ के लिए करता है, यानी कर्तव्य कर्म मानकर करता है। समग्रम प्रवीलियते, यानी सभी जो है उसके भस्म हो जाते हैं पूर्व काल के कर्म। कौन? जो ज्ञान योग में स्थित होकर अपने स्वरूप में स्थित होकर कर्म करता है। तो देखिए भगवान ने एक बताया, कर्म बंधनकारी नहीं होते हमारे, कर्मों में कोई बंधन नहीं होता। बंधन होता है हमारे कर्मों के पीछे हमारा जो भाव है, जो उद्देश्य है, वो बंधनकारी होता है। क्योंकि ऐसे ज्ञान योगी के या कर्म योगी के कोई उद्देश्य नहीं है वहां कर्मों के पीछे करने, कोई मतलब संकल्प नहीं है, कामना नहीं है। संकल्प कामना नहीं होने के कारण वो क्या है? कर्म उसके लिए क्या है? भोग सामग्री नहीं होकर क्या होता है? साधन सामग्री बन जाते हैं वो। हमें तो दृष्टि में लगता है, हम देखते हैं कि भोग कर रहा है, लेकिन वास्तव में अंदर से निर्लिप्त होता है वो, और वो भोग नहीं होकर सिर्फ वो साधन मात्र होता है वो, है ना। तो यहाँ पर भगवान ये बात बता रहे हैं। एक इसमें स्टोरी भी आती है, दो सन्यासियों के साथ मैं पहले चर्चा कर ली हुई शायद उस पर। दो सन्यासी थे महात्मा बुद्ध के, जो दोनों शिष्य थे वो दोनों। तो एक बार वो क्या गंगा तट पर अपना ध्यान करने जाते थे, वहां पर नदी के किनारे पर। तो दोनों शिष्य उनके एक बार जो है ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान करते समय फिर एक जो है युवती वहां पर आती है नदी में, तो वो डूबने लगती है। तो युवती हेल्प के लिए चिल्लाती है, मदद करो मदद करो। तो दोनों सन्यासी से एक सन्यासी देखता है उनको और तुरंत उसको बचाने खड़ा हो जाता है, वो अपना ध्यान छोड़कर, साधना छोड़कर। तो जैसे उसको पानी से निकाल लाता है तो उसको अपने कंधे पर लिटा कर ले आता है वो, और उसके क्या वस्त्र भी भीग जाते हैं युवती के। और वस्त्र भीजने के पश्चात जो खुद के वस्त्र होते हैं सन्यासी के, वो अपना वस्त्र उतार कर उस युवती के शरीर पर ढक देता है, और फिर वो क्या युवती वापस अपने घर चली जाती है। दूसरा वाला जो सन्यासी है उसका साथी, वो देख रहा है सब घटनाओं को, और सब देखते देखते फिर वो जब पर शाम को जब अपने आश्रम में आते हैं वो,
महात्मा बुद्ध के पास। तो महात्मा बुद्ध से कहता है कि महाराज, इनका तो क्या है, दूसरे वाले सन्यासी, इनका तो यति धर्म यानी सन्यासी धर्म नष्ट हो गया। बोलो कैसे हो गया? बोलो सन्यासी धर्म में मानता है कि काठ की लकड़ी को भी, लकड़ी की महिला को भी टच नहीं करते, महिला को टच करना बहुत दूर है। तो उन्होंने एक युवती को उठा लिया अपने शरीर पर और अपना वस्त्र दे दिया उसको, तो इनका यति धर्म नष्ट हो गया। तो महात्मा बुद्ध पूरी बात पूछते हैं उनसे। और जब उससे पूछते हैं दूसरे बार जिसने हेल्प की, भाई ऐसा था क्या? बोलो हाँ महाराज ऐसा था, वो पता नहीं उसको जो है मदद की जरूरत थी, मैंने उनकी मदद कर दी, लेकिन मैं भूल गया उस प्रकरण में, मुझे पता नहीं है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं यदि धर्म जो है जिसने हेल्प की उसका तो नष्ट नहीं हुआ, लेकिन जो अभी भी चिंतन कर रहा है उस घटना का, उसका जरूर नष्ट हो गया। यानी उन्होंने क्या है, कर्म में अकर्म किया था। क्या किया था? कर्म में अकर्म। कर्म तो किया देखने के लिए, युवती को बचाया, उसकी हेल्प की, लेकिन अंदर से वो निर्लिप्त अवस्था में थे, तो वो था कर्मयोगी, है ना। तो कर्मयोगी जो भी कर्म करता है उसके अंदर कोई कामना नहीं, कोई उसमें रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ वो अपने निर्वाह के लिए या निर्लिप्त होकर कर्म करता है ना। उनके उनके जो काम के आरंभ में कोई संकल्प नहीं है, कोई कामना नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या है, ज्ञान रूपी अग्नि में पिछले सभी कर्म पास्ट टाइम के सभी भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ जो ज्ञान योग के बारे में बताया है। अब ये सब बात जब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, तो अर्जुन वही, चूंकि अर्जुन क्या मताग्री है, मताग्रह है अर्जुन के अंदर, अर्जुन अपना कर्तव्य कर्म करना नहीं चाहता, है ना। भगवान जो है डिफरेंट एंगल से भिन्न भिन्न प्रकार से अर्जुन को, चाहे ज्ञान मार्ग का स्थित हो, चाहे कर्म योग का मार्ग हो, अलग अलग मार्गों के माध्यम से अर्जुन को फोकस कर रहे हैं कि भाई कैसे कैसे करके अर्जुन अपने कर्तव्य के मार्ग पर आ जाए, है ना। कर्मों में विलक्षणता बता रहे हैं भगवान अर्जुन को कि किस प्रकार कर्म करे, तेरा कर्तव्य कर्म कैसे करे ताकि बंधन भी ना हो और तेरा काम भी बढ़ जाए। कल जो कि अर्जुन कल्याण का आकांक्षी है, श्रेय चाहता है वहां पर, तो अर्जुन को भगवान बता रहा है तेरा कल्याण भी हो जाए और कर्तव्य पालन भी हो जाए। इस उद्देश्य से भगवान सभी कर्मों को जो है, अर्जुन के जो भी क्षत्रिय ग्रुप के कर्म है उसके वर्ण आश्रम के अनुसार उनको उसके कर्तव्य कर्मों से जोड़ रहे हैं। तो इसलिए समय भगवान अर्जुन को यहाँ पर यज्ञों के माध्यम से बता रहे हैं कर्तव्य कर्म है। देखिए भगवत गीता में कर्मों को यज्ञ कहा है। यज्ञ क्या कहा है? कर्मों को यज्ञ कहा है। पर सभी जो है बशर्ते अपनी वो जो है बिना फलासक्ति के, बिना इच्छा के, कर्तव्य परायणता वाले भाव से है, तो वो सभी यज्ञ हैं। तो यहाँ पर भगवान जो है इस अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख कर रहे हैं। 12 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख कर रहे हैं। ये जो 12 प्रकार के यज्ञ बताने का तात्पर्य भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन जो दैनिक रूप से जो भी कार्य करता है, जो भी एक्टिविटी करता है सुबह से लेकर शाम तक, अपनी दिनचर्या के अलावा, या अपने स्वाध्याय के लिए, या अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने गुरु की आज्ञा के लिए, अपने ग्रस्त के धर्म के पालन के लिए, अपने कर्तव्य पालन के लिए, तो उन सब में क्या है, भगवान ने तरीके बताया कि वो सब यज्ञ है। उनसे कर्तव्य पालन कैसे होता है, तो यहाँ पर भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया है। तो देखिए मूल जो है भाव भगवान का क्या है, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों को हितार्थ कर्तव्य कर्म करना, ये यज्ञ है। क्या है यज्ञ? गीता के अनुसार निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हितार्थ कर्तव्य कर्म करने का नाम यज्ञ है। इससे क्या होता है, यज्ञ करने से क्या होता है, सभी जो कर्म करते हैं हम वो अकर्म बन जाते हैं, अर्थात वो बंधनकारी नहीं होते। तो यहाँ जो है चौथे अध्याय का ये जो है 24वें श्लोक से लेकर के और 30वें श्लोक तक, इन 6-7 श्लोकों में भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया है। तो एक बार हम संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं 12 यज्ञों की, फिर हम पढ़ते हैं ना। तो पहला यज्ञ आता है ब्रह्म यज्ञ। क्या आता है पहला यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ से तात्पर्य क्या है कि हर एक कर्म में जो भी एक कर्म करता है अर्जुन, उसमें करने वाला कर्ता, क्रिया जो एक्टिंग कर रहा है, और करण यानी जो टूल्स काम आ रहे हैं, उसके औजार उपकरण काम आ रहे हैं, पदार्थ जो उपकरण जो सामग्री द्रव्य है, वो सब क्या है, ब्रह्म रूप से अभिन्न है वो, यानी सब ब्रह्म का रूप है वो। कर्ता भी ब्रह्म है, करण भी ब्रह्म है, करण यानी उपकरण औजार, और क्रिया कर रहा है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म यानी भगवान का निर्विकार फॉर्म, भगवान की ज्योति, भगवान से अभिन्न है ब्रह्म, है ना। अब सब जगह जो व्याप्त है वो है ब्रह्म। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह व्याप्त है, बाहर कमरे के बाहर भी है, अंदर भी है, हमारी पॉकेट के अंदर भी है, सब जगह व्याप्त है ब्रह्म, सूर्य का प्रकाश। ऐसे ही भगवान का निर्विकार फॉर्म सब जगह व्याप्त है। तो भगवान कह रहे हैं पहला प्रकार यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, यानी करने वाला, कराने, कर्ता, क्रिया, और जो कर्म कर रहा है वो, और जो पदार्थ है सब क्या है, ब्रह्म से अभिन्न, यानी वो इन, यदि हम सबको ब्रह्म से अभिन्न अनुभव करें, सबको भगवान ही माने, ब्रह्म माने, तो ब्रह्म यज्ञ हो गया। दूसरा आता है भगवत अर्पण यज्ञ। भगवत अर्पण यज्ञ यानी संपूर्ण क्रियाओं
और पदार्थों को, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं और जो हमारे पास द्रव्य पदार्थ है, सभी पदार्थों को केवल और केवल भगवान के लिए माने, भगवान का ही माने कि जो भी पदार्थ हैं, क्रियाएं हैं, भगवान की है, ये भगवान के लिए की जा रही है, यानी भगवान को अर्पण करना। देखिए, हम जो भी क्रियाएं करते हैं हमारे इंद्रियों से करते हैं, हम ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, हाथों से, कर्मेंद्रियों से करते हैं, है ना। अब कर्मेंद्रिया, इंद्रिया किसकी है? हमारे शरीर की। शरीर है प्रकृति का, प्रकृति है भगवान की। तो आखिरकार सभी इंद्रिया जो क्रिया कर रहे हैं हम, क्रियाओं के मूल में जो क्रिया करने वाले कर्ता या जो भी है, क्या है? भगवान की हो गई। और पदार्थ, पदार्थ भी क्या है? प्रकृति के होते हैं, है ना। जो भी पदार्थ है पंचमहाभूत से बने सब नाशवान पदार्थ, वो सब भगवान के हो गए। तो हम, वो है तो भगवान के, लेकिन उनको मान ले हम कि क्रिया भी भगवान की है, पदार्थ भगवान का है, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि भगवान ये क्रिया आपकी करवा रहे हैं, आपके लिए है, और सब कुछ आपके लिए ही ये पदार्थ है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया भगवत अर्पण यज्ञ। देखिए, भगवत अर्पण यज्ञ से तात्पर्य, एक आप सिंपल भाषा में समझे, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप नहा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं शरीर के माध्यम से, उन सबको भगवान से जोड़ दो आप, कि मैं सब भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं कर रहा मैं। तो भगवत अर्पण या भगवत प्रीत्यर्थ कर्म हो जाएगा, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म हो जाएगा। इसके लिए बेसिक में स्वामी जी बताते हैं। देखिए, हम चाहे कितना अध्ययन कर लें, कितना शास्त्रों में पढ़ लें, है ना, कितना यज्ञ कर लें, तप कर लें, दान कर लें, लेकिन मूल में जो है ना, सबसे बड़ी बात है भगवान से हमारा मानना, अपने को भगवान का मानना, और भगवान को अपना मानना, ये सबसे बड़ी बात। यानी भगवान से हमारी जितनी प्रगाढ़ सम्मुखता होगी, जितना हमारा दृढ़ निश्चय भगवान के प्रति होगा, भगवान के प्रति समर्पण होगा कि मैं भगवान का और भगवान मेरे, इतना मात्र मानने से ही जो भी हमारी द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा, हमारे इंद्रियों के द्वारा, यानी हमारे शरीर के द्वारा जो भी एक्टिविटी क्रिया हो रही है, सब कुछ भगवान को अर्पित हो जाएंगी, क्योंकि हम तो उसके भगवान के, तो क्रिया भी भगवान की हो गई, नहीं हो गई, है ना। ऐसा दृढ़ता से मान ले मैं भगवान का, भगवान मेरे, तो हमारे सभी एक्टिविटी क्या होती है? भगवत अर्पण, यानी जो भी हम काम करेंगे वो भगवत अर्पण यज्ञ हो गया वो। और यज्ञ क्या है? भगवान बताया कि निस्वार्थ सेवा हो रही है। यज्ञ वाले कर्म क्या है? बंधनकारी नहीं होते, यानी अकर्म होते हैं। यज्ञ के फलस्वरूप कौन से कर्म होते हैं? अकर्म। तो वो भी हमारा अकर्म हो जाएगा, जो भी कर्म करेंगे हम, चाहे खाना खा रहे हैं तो, हमारे ऑफिस जा रहे हैं तो, हम पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे प्रोफेसर काम कर रहे हैं, सबको भगवान का मान लो आप। तो भगवान के काम कर रहा हूँ बस, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, है ना। मैं, क्योंकि मैं भगवान का ही हूँ। मैं किसका हूँ? भगवान को, और भगवान ही मेरे अपने हैं बस, है ना। उन पर आश्रय, एक आश्रय भगवान से हो। ऐसा करने से हमारे सभी जो है कर्म भगवत अर्पण कर्म हो जाते हैं। तीसरा आता है ब्रह्म यज्ञ हो गया, भगवत अर्पण यज्ञ हो गया। तीसरा आता है अभिन्नता रूपी यज्ञ। अभिन्नता रूपी यज्ञ से तात्पर्य है, यानी जो है असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाना, परमात्मा से सर्वथा विभिन्न परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता को नहीं मानना। मूल में बात वही है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। हम आगे पढ़ेंगे ज्ञान विज्ञान योग, वहां आएगा। जो भी कुछ है सब कुछ भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ है सब कुछ भगवान का ही है। भगवान कहते हैं दो प्रकार की प्रकृति है संसार में, परा अपरा। परा यानी जो अंश, जीव मेरा जो अंश है वो परा प्रकृति है, और इसके अलावा सब कुछ क्या? अपरा प्रवृत्ति है, अपरा प्रकृति। तो परा अपरा के अलावा कुछ है नहीं संसार में। हम पढ़ेंगे जो संसार का जो क्रिएशन हो रहा है, संसार की जो रचना हो रही है, वो परा अपरा के संयोग से होती है ना। तो परा भगवान की, अपरा भगवान, तो भगवान से कुछ है ही नहीं। यानी सब कुछ क्या है? अपने पढ़ा था दूसरे अध्याय में, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सते, यानी असत का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं। सब कुछ एक ही तत्व है संसार में, है ना। सब कुछ अभिन्न है भगवान से, कोई भगवान से अपने, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा मान लें तो वो हो जाएगा अभिन्नता रूपी यज्ञ, है ना। तो ये हो गया अभिन्नता रूपी यज्ञ। और चौथा आता है संयम रूपी यज्ञ। संयम रूपी यज्ञ से तात्पर्य है एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त नहीं होने देना। अपनी जो इंद्रियां हैं इनको विषयों से प्रवृत्त नहीं होना, यानी इनमें इंद्रियों में विषयों का चिंतन नहीं करना ज्यादा, निर्वाह के अतिरिक्त, है ना। यानी संयम। देखिए, एक तो होता है इंद्रियों का नियंत्रण, एक होता है मन का। अब इंद्रियों का बॉस कौन है? इंद्रियों का ऊपर कौन आता है? मन मन मन। और मन से ऊपर कौन आता है? बुद्धि। बुद्धि, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान कह रहे हैं संयम रूपी। तो इंद्रियों को संयम करना है। तो इंद्रियों को संयम, इंद्रियां तो भागेंगी, इंद्रिया तो हमारे रथ के घोड़े के समान है। रथ में 5 घोड़े होते हैं ना, तो घोड़े भागते हैं पांचों तरफ, पांचों इंद्रियां। अब ये कैसे रुकेंगे? मन रूपी लगाम के द्वारा।
मन को नियंत्रण करेंगे, है ना, मन को नियंत्रण करेंगे तो ही रुकेंगे। और मन के ऊपर बैठी है बुद्धि। जब तक बुद्धि में हमारा दृढ़ निश्चय नहीं होगा, देखिए जो भी हम निश्चय करते हैं या निर्णय करते हैं या हमारा जो डेडिकेशन संकल्प करते हैं, वो सबका होता है बुद्धि में, ना कि मन में, है ना। तो ये हमें डेडिकेशन निश्चय करना होगा बुद्धि में। बुद्धि में होगा तो स्वतः ही फिर मन बुद्धि के अनुसार चलेगा, और जब मन बुद्धि के अनुसार चलेगा तो घोड़े नहीं भागेंगे, इंद्रिया भी नहीं भागेंगी विषयों के ऊपर। तो इसको बोलते हैं दम और शम। दम है, दम माने बोलते हैं इंद्रियों का नियंत्रण, और सम मानी मन का नियंत्रण। दम और सम कब होंगे? जब हमारी बुद्धि में पक्का निश्चय होगा, यानी बुद्धि हमारी एक उद्देश्य वाली परमात्मा विषय कर्मों, परमात्मा की जो प्रसन्नता के लिए कर्म करने वाली बुद्धि, यानी व्यवसायत्मिक बुद्धि होगी हमारी, तो ही हमारी इंद्रियां संयम में हो पाएंगी। बुद्धि निश्चय कर लेगी मुझे जो है अपने इंद्रियों को भगवान में लगाना है, इंद्रियों को भगवान में लगाना है, तो फिर इंद्रियां मन सब क्या है, भगवान की ओर रहेंगे। तो ये हो जाएगा संयम रूपी यज्ञ। तो इसमें दम और शम दोनों आ गए, है ना, और व्यवसायत्मिक बुद्धि भी आ गई। फिर आता है इसके अलावा पांचवा यज्ञ आता है विषय हवन रूपी यज्ञ। यानी व्यवहार काल जो हम कर रहे हैं, नित्य हमारे कर्म कर रहे हैं, व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग हो रहा हो, तो भी हम क्या है उसमें इंद्रियों में राग द्वेष आदि पैदा नहीं होने दें। यानी हमारे हमारे मन के माफिक अनुकूल इंद्रियों के, जो हमारे विषयों के अनुकूल कोई चीज मिल गई, है ना, चाहे हमारा विषय हो, रस हो, रूप हो, गंध हो, शब्द स्पर्श, कोई सा हमारे इंद्रियों से मिल गया, तो हम जो राग ना कर रहे हैं उसमें, क्या आज तो सब मजे आ गए, भोजन बहुत अच्छा कर लिया, आज तो आनंद हो गया, है ना, उसमें ज्यादा हर्षित ना हो, ज्यादा राग ना हो करे विषयों के संसर्ग होने पर। तो ये हो गया विषय हवन रूपी, यानी आपने विषयों का ही हवन कर दिया भगवान के लिए। ठीक है, इंद्रियों का विषय निर्वाह का संयोग हो गया, तो लेकिन उसमें ज्यादा राग द्वेष नहीं किया, तो ये हो गया विषय रूपी हवन यज्ञ। फिर अगला आता है समाधि रूप यज्ञ। समाधि रूप यज्ञ से तात्पर्य है कि मन बुद्धि इंद्रिया सहित संपूर्ण, मन बुद्धि इंद्रिय से संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर हम क्या समाधि करें, यानी ध्यान योग करें। ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना, यानी हमारा इंद्रिया मन और बुद्धि, है ना, और प्राणों को हम रोक लें, यानी मेडिटेशन आता है। हम करते हैं ना, प्राणायाम करते हैं, रेचक पूरक कुमक प्राणायाम करते हैं, है ना, ध्यान लगाते हैं, बिल्कुल हमें मन की इस पर सांसों पर नियंत्रण करते हैं, मन पर नियंत्रण करते हैं, सांसों की जो है स्पीड है इस पर कंट्रोल करते हैं। ये सब क्या है, इन पर हम इसको बोलते हैं समाधि रूप यज्ञ। यानी मेडिटेशन प्राणायाम के द्वारा हम जो हमारी शरीर की जो मन बुद्धि जो भी क्रिया को नियंत्रित करें, संयमित करें समाधि के द्वारा, ये हो गया समाधि रूपी यज्ञ हो गया। इसके बाद फिर आता है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यानी मैटर, पदार्थ, सभी पदार्थों को निस्वार्थ भाव से हम दूसरों की सेवा में लगा दें, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा दें। यानी आप जो है किसी के लिए पानी के लिए व्यवस्था पिला रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, लेकिन वहां पर निस्वार्थ भाव होना चाहिए, निस्वार्थ भाव, तो वो हो जाएगा द्रव्यमय यज्ञ। क्या हो जाएगा वो? द्रव्यमय यज्ञ। एक आता है तपो यज्ञ। इसके बाद 8वें नंबर पे तपो यज्ञ से तात्पर्य है हमारे जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं हम, यानी कर्तव्य पालन में जो बाधाएं आ रही हैं हमारे अंदर, हमारे समक्ष, उन बाधाओं को सहर्ष स्वीकार कर लेना, प्रसन्नता पूर्वक सहन करना। कर्तव्य पालन में आने वाली बाधाओं को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना, यह है तपस्या। इनको बोलते तपो रूपी यज्ञ। तपस्या करें हम जीवन में, जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं, है ना, शाम को जल्दी सोते हैं, रात को, भाई सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठकर हम भले हमें नींद आ रही हो, आलस आ रहा हो, तो भी हम जल्दी उठ जाते हैं, है ना। हमें चैंटिंग करनी, भगवान का भजन करना है, जो भी हमारा स्वाध्याय करना है, तो वो क्या है, तपस्या हो गई। एक प्रकार से आप एकादशी व्रत कर रहे हैं, आपको भूख लग रही है, फिर भी आप सहन कर रहे हैं उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो ये सब क्या हो गया, तपस्या हो गई, इसको बोला तपो रूपी यज्ञ। फिर आता है योग यज्ञ। योग यज्ञ यानी हमारा जो काम कर रहे हैं हम, कार्य में सिद्धि हो रही है चाहे असिद्धि हो रही है, चाहे फल की प्राप्ति आ रही है, तो फल की प्राप्ति प्राप्ति सिद्धि असिद्धि में सम रहे हम, समता में रहे, तो वो हो गया योग रूपी यज्ञ। यानी समता में रहे, जीवन में समता में रहे। तो ये हो गया 9 प्रकार के यज्ञ हो गए। फिर 10वां आता है स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। यानी सत्शास्त्रों का पठन पाठन करें, नाम जप करें, है ना, और उसमें अपना विद्वानता ना दिखाएं अपन, दूसरों के हित के लिए, दूसरों का हितार्थ। जैसे मान लीजिए किसी को हमें कुछ समझानी है, तो उसके लिए आप अध्ययन के लिए बताएं उसको, उसमें ये भावना करें मैं विद्वान बन जाऊं, या मेरे का लोग मेरा सम्मान करें, मेरी मान बढ़ाई करें, ऐसा भाव कदापि नहीं होना। स्वाध्याय करें हम परमार्थ की दृष्टि से, जब करें तो परमार्थ की दृष्टि से, है ना। तो ये हो गया स्वाध्याय रूपी यज्ञ। फिर इसमें एक और आता है इसके अलावा, समाधि रूपी यज्ञ के अलावा, समाधि रूपी यज्ञ जैसा ये, उसको बोलते हैं प्राणायाम रूपी यज्ञ।
यानी प्राणायाम के अंदर जो हम पूरक, कुंभक, रेचक आदि करते हैं ना, विभिन्न प्रकार के सांसों को अंदर रोकना, बाहर निकालना, अंदर की प्राणवायु को ऊपर लाना, ये सब क्या है, स्वाद प्राणायाम है ना। तो इसको बोलेंगे प्राणायाम रूपी ज्ञान यज्ञ। इनके द्वारा देखिए हमारा मन और इंद्रियों को संयम करने में सहायता मिलती है प्राणायाम के द्वारा। तो ये हो गया प्राणायाम रूपी यज्ञ। और एक आता है स्तंभ वृत्ति, यानी इसको बोलते हैं चतुर्थ प्राणायाम में नियमित आहार करते हुए, नियमित आहार लें, हम संयमित आहार लें और अपने प्राण अपान को अपने अपने स्थान पर रोक दें एक प्रकार से। यानी ये प्राणायाम से ऊपरी वाली बात हो गई। आहार सब आहार लें, संयमित सब काम करें और प्राणों को स्थिर करें। यानी कह लेते हैं ना, थोड़ी देर के लिए सांस रोक दिया हमने, ऊपर की वायु को ऊपर रोक दिया, नीचे को नीचे रोक दिया, है ना। यानी डीपली प्राणायाम हो गया एक प्रकार से। तो ये भगवान ने यहाँ पर 12 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया है। फिर से हम करते हैं ब्रह्म यज्ञ, सबसे पहले भगवत अर्पण यज्ञ, भगवान के लिए अर्पित करें सभी कर्मों को। तीसरा आता अभिन्नता रूपी यज्ञ, यानी जो भी हम काम करेंगे उससे परमात्मा से भिन्न नहीं होगा, वो परमात्मा के लिए होगा। संयम रूपी यज्ञ हो गया, विषय हवन रूपी यज्ञ हो गया, समाधि रूपी यज्ञ हो गया, द्रव्य यज्ञ हो गया, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूपी यज्ञ, प्राणायाम रूपी यज्ञ। ये हमारे हो गए 12 प्रकार के हवन यज्ञ, है ना। तो यहाँ पर तो सर इनसे तो सर सर लास्ट इनसे का तो कौन सा बताया था? फिर से लास्ट का 12वां? प्लीज प्लीज, 12वां है प्राणायाम रूपी यज्ञ स्तंभ वृत्ति चतुर्थ बोलते हैं इसको। स्तंभ वृत्ति यानी हमारी जो वृत्ति है ना, अंदर की वायु को अंदर रोक दें हम, स्तंभ वृत्ति चतुर्थ सर या ये तो 11 नंबर पे बताया था ना आपने, प्राणायाम रूपी हाँ, यज्ञ। 11 नंबर तो प्राणायाम। 11 नंबर जो यज्ञ है उसमें तो प्राणायाम, पूरक, रेचक, कुंभक, 3 बातें हैं। श्वास को अंदर लेना, बाहर छोड़ना, पूरक, रेचक और हम्म। कुंभक। और इस वाले में क्या है, भीतर की वायु को भीतर रोक लें, बाहर की वायु को बाहर रोक लें, उसको डीपली एकदम श्वास रोकना एक प्रकार से। यानी गहरा प्राणायाम, प्राणायाम से आगे की स्टेज है ये। हमारी जो वृत्ति है ना, श्वास लेना छोड़ना, इन वृत्तियों पर एकदम रोक दें इनको कुछ समय के लिए। अंदर की सांस को, वायु को अंदर, प्राणों को रोक दें, अपान प्राण वायु जो है ना सबको रोक लें थोड़ी देर के लिए। यानी प्राणायाम से अगली स्टेज है ये। एक प्रकार से क्या प्राणायाम नाम? की माने इसको। इसको बोलते हैं सर हम इसका फिर क्या नाम? इसको बोलते हैं स्तंभ वृत्ति चतुर्थ प्राणायाम रूपी हवन यज्ञ। स्तंभ वृत्ति चतुर्थ प्राणायाम रूपी यज्ञ, 12वें नंबर का। जी ठीक है सर। तो ये 12 प्रकार के यज्ञ बताया भगवान ने। तो ये सब यज्ञों सर की ये जी सर ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही हुए सर, ये तो 12 यज्ञ। हाँ, कहीं ना कहीं बात सब में यही है। देखिए सभी अंतःकरण ये कर्मों का तो इसमें नहीं है। तो सर ये तो मुझे जो लगता है, मैं व्यक्तिगत वो सोच बता रहा हूँ, ये मन के मतलब अंतःकरण की शुद्धि के लिए, इनमें कर्मों का तो कहीं कुछ नहीं है। कर्मों का मतलब सर एक बात कह रहा कैसे, अरे आप कैसे नहीं समझ रहे, कर्मों का कैसे नहीं है। आप भगवत अर्पण यज्ञ कर रहे हैं, सभी कर्म भगवान के लिए कर दिया आपने। ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, यानी पदार्थ जो भी हूँ। है, करने वाला क्रिया सब भगवान की मान रहे हैं। भगवान तो भगवत पूरा भगवान के लिए हो गया ना। कर्म तो तो है दो सब में। तीन तरह के उसके बाद सर वो प्राणायाम और ये तो सेल्फ का वो हो गया ना एक तरीके से। प्रणाम प्रणाम, और ये हमारे क्या, मन बुद्धि इंद्रियों को संयमित करने के लिए हाँ, है। वो संयमित अंतःकरण के करने के लिए लिए। हुए वो। हाँ, कलमश हाँ, कलमश हमारे जो अंतःकरण क्या है, निर्मल हो जाएगा उससे, दूषित नहीं रहेगा। अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाएगा उससे। हम करते हैं ना ध्यान प्राणायाम, ताकि हमारा श्वास तो इधर मे, ध्यान। हाँ, तो मेन तो अंतःकरण के लिए हुए सर, ये शुद्ध मेन करने कहाँ के होगा, लिए। ऐसा अलग अलग है ना, 12 प्रकार के यज्ञ है ना। कुछ यज्ञ इसमें हम्म अपने अंतःकरण की मलिनता को दूर करने के लिए है। कुछ यज्ञ, जैसे कुछ यज्ञ हम्म भगवान के लिए कर, जैसे जैसे द्रव्य यज्ञ है, तो सभी द्रव्यों को दूसरों की सेवा में लगाना, ये भी कर्म, निस्वार्थ कर्म हो गया। ब्रह्म यज्ञ, भगवत अर्पण यज्ञ, सब जो है भगवान से अभिन्न माने सबको, सभी जनों में भगवान देखें, सबके लिए निस्वार्थ काम हम्म। करें। तो कहीं ना कहीं कर्मयोग है ये क्या है, कर्मयोग जी का जी मतलब है, जी जी। कर्मयोग है। और उस कर्मयोग की तैयारियों के संदर्भ में कुछ यज्ञ है, ताकि आपका अंतःकरण निर्मल बन जाए, अंदर कोई आपके अंदर वो नहीं रहे, आप पूरी उसे सक्षमता से कर्मयोग का पालन करें, है ना। सब कुछ है इसमें। तो 12 प्रकार के भगवान ने ये बताया कि 12 प्रकार के यज्ञ का हम या फॉलो करेंगे तो हमारे इनके माध्यम से जो भी कर्म करेंगे वो कर्म क्या, बंधनकारी नहीं होंगे, है ना। तो आइए पढ़ लेते हैं इनको एक बार अपने श्लोकों के आधार पर। प्रभु जी हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा, अलका जी बोले। कौन यहाँ का कौन सा श्लोक है सर? श्लोक नंबर पढ़ेंगे अब, चौथे अध्याय का 24वां श्लोक पढ़ेंगे। 24 से 30 तक की अपन चर्चा की है अभी, 4.22 से 4.30। ठीक, हरे कृष्णा। क्या आचार्य आपके साथ गति से आगे। क्या गीता हरे कृष्णा। जी बोले। गति से होना चाहिए, तो जैसा आप बता रहे होगे आपके। क्या अभी आपने सारे बताया ना 12 तरह के इनके यज्ञ।
उसके बाद फिर 31वां श्लोक आता है। मैं आपने जो बताया 30 तक के बता दिए सारे अनुवाद, 30 तक के हो गए भी, हाँ हाँ, तब तो 31वां होना चाहिए ना। मैं समझ नहीं पा रहा, आपकी आवाज सही नहीं आ रही गीता जी से। अरे इनका कहना यह है कि 31वें श्लोक को पढ़ा जाए, इनको ना पढ़ा जाए, तो आप बोल ही चुके हो। 30 तक, 4.24 से 4.30 तक है श्लोक, ये यज्ञ ना। हाँ तो हमने एक हाँ बार हाँ। इसकी चर्चा कर ली है, फिर पर श्लोक पढ़ते हैं अभी ना, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ होगा तो उससे चर्चा करेंगे ना। आप गीता जी आप ही शुरुआत कीजिए, 4.24 श्लोक पढ़िए आप, 24वें श्लोक पढ़िए आप। ब्रह्मणार्पणम ब्रह्म, ब्रह्मणार्पणम ब्रह्म हविर, ब्रह्मणाग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मणेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वह शुद्ध शुक स्तुक स्तुवा आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल घी जो आदि भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप भी क्रिया क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को कराने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए ये जो 30 तक बोलिए, 30 तक बोलिए, 30 तक, 30 श्लोक तक पढ़िए। 30 तक बोलूं क्या? चलिए नहीं, अभी रुकिए हाँ रुकिए, इतना इतना ही रहने दीजिए, देवा इतना ही रहने दीजिए आप, है ना, इतना ही रहने दीजिए अभी। पहले अब एक एक लेंगे, चर्चा करेंगे दो दो श्लोक की। तो ये जो श्लोक है देखिए, ब्रह्म यज्ञ के बारे में है इसमें, है ना। यानी जो हम जो भी काम कर रहे हैं, करने वाला क्रिया और पदार्थ सब कुछ क्या है, ब्रह्म से अभिन्न है, सब कुछ भगवान का स्वरूप है, सब कुछ क्या है, ब्रह्म का स्वरूप है। हम अक्सर उसको भोजन मंत्र के रूप में बोलते हैं, कई बार विद्यालयों में जो वैदिक गुरुकुल होते हैं वहां पर ये भोजन मंत्र के रूप में इसको बोला जाता है ना। जो भी हम भोजन करते हैं उससे पहले ये श्लोक बोलते हैं भाई भोजन, और ये भोजन कराने वाला, और भोजन की क्रिया में जो भोजन में जो पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं सब क्या है, भगवान है, सब कुछ भगवान के लिए है। तो भोजन भी देखिए हमारा यज्ञ हो गया। भोजन करना भी क्या, भोजन सभी करते हैं ना हम, हमारे जीवन शरीर के लिए, जीवित रहने के लिए। तो भोजन को यदि करते हो, हम इस श्लोक को बोल रहे हैं, ये वाला भाव अपने अंदर लिया है, क्या है ना, जो है सब कुछ लेने वाला, जो हाथों से हम ले रहे हैं वो, और जो पदार्थ ले रहे हैं वो, सब कुछ क्या है, भगवान है, भगवान से अभिन्न है, तो वो भी यज्ञ हो जाता है। तो यह है ब्रह्म रूपी यज्ञ। तो ये देखिए, जो भी हम हमारे कि भाई हमें काम तो करना ही है, भोजन ग्रहण करना है, सभी काम करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, हमारी रति, मति और कृति। रति क्या हो गया, भगवान से अटैचमेंट, मति हमारा बुद्धि, और कृति हमारा क्रिएशन, प्रोडक्शन, जो हमारी रचना है ना। तो भोजन हो गया, भोजन में हमारी रुचि हो गई, और हमारा ये जो श्लोक भगवान का भाव है, ये बुद्धि में भाव हो गया। तो यानी भोजन करते हुए हमें भगवत गीता के अनुसार भोजन करते हुए भी भगवान की प्रसन्नता का कार्य हो सकता है, यदि हम ये भाव रखें तो, है ना। सुख सुबह आदि पात भी ब्रह्म है। यानी पात होते हैं ना, ये हवन करते हैं ना, हम डालते हैं लकड़ी के स्पून वगैरह होते हैं, पात होते हैं, वो सभी, वो भी क्या है, ब्रह्म है। और जिसे अर्पण किया जाए जो पदार्थ, वो भी ब्रह्म है पदार्थ। और जो अंदर अग्नि है, आहुति देना, वो भी क्रिया कर रहे हैं हम, है अंदर डाल रहे हैं, हमारे शरीर को आहार दे रहे हैं, वो क्रिया भी क्या है, ब्रह्म है। यानी सब कुछ क्या है, भगवान से अभिन्न है। तो ये क्या है, भगवत जो है ब्रह्म यज्ञ है। यानी सामग्री, सब कुछ, उपकरण, कर्ता, क्रिया, सब कुछ क्या है, ब्रह्म स्वरूप है, भगवान से अभिन्न है, ऐसा मान लें हम, है ना। जैसे हम भोजन कर रहे हैं भगवान को याद करते हुए, तो ये मान लें बस भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद अपन पढ़ता नहीं कि वो पांच वो बोलते हैं गीता के कि मैं भगवान का हूँ, जहाँ रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का दिया वही पद प्रसाद ही ग्रहण करता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये 5 अक्षरों का मंत्र आता है अपनी गीता प्रेस में। तो वही भाव है यहाँ पर, है ना। जो भी अपन जो है भोजन ले रहे हैं वो भगवान के से अभिन्न है। तो ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। इसके बाद फिर 2-3 यज्ञ आगे आते हैं इसमें। सर ये हवन और यहाँ हवन और यज्ञ का क्या है, कुछ लिंक है क्या सर इसमें? देखिए यज्ञ से तात्पर्य तो कर्तव्य कर्म है, यज्ञ से तात्पर्य कर्तव्य कर्म, जो हमने पढ़े थे ना 12 प्रकार के अभी भी, वो सभी कर्तव्य कर्म थे। आप दूसरों की तरह प्याऊ लगा रहे हैं, वो भी यज्ञ है ना, द्रव्यमय यज्ञ है। स्वाध्याय कर रहे हैं गीता का, तो वो ज्ञान यज्ञ हो गया, है ना। जाप कर रहे हैं, वो क्या हो गया, जप यज्ञ हो गया। तो यज्ञ तो क्या है, कर्तव्य कर्म हो गए। और हवन से यहाँ पर
जो है ये हवन बता रहा है यहाँ पर, आहुति देना हो गया। जैसे आप भोजन कर रहे हैं ना अपने शरीर के लिए, या अग्नि में आहुति दे रहे हैं भगवान के लिए, अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए, है ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वो आहुति देना अलग हो गया। उसमें सुहाग मतलब आहुति देना, और यज्ञ हो गया कर्तव्य कर्म करना। यानी आहुति यज्ञ का छोटा पार्ट है, आहुति यज्ञ का छोटा पार्ट है। यज्ञ व्यापक ब्रॉड वो है, ब्रॉड धारणा है, सब कुछ आ गया उसमें, पदार्थ भी आ गए, क्रिया भी आ गई आपकी, और भी आ गए इस यज्ञ के सब, है ना, आपके भाव आ गए आपके, है ना, भगवान भगवान सम्मुखता, भगवत पीछे बहुत कुछ आ जाता है यज्ञ में, लेकिन यहाँ पर आहुति यानी देना, अर्पित करना, वो बात है। आइए 4.24 25 और 26 पढ़े। कौन पढ़ेंगे श्लोक 25 और 26? भारती जी आप पढ़े। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। दैवी वापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी लोग दैव यज्ञ भगवत दर्पण रूप का ही अनुष्ठान करते हैं, और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर 3-4 यज्ञ आ गए, भगवत अर्पण यज्ञ आ गया, अभिन्नता रूपी यज्ञ आ गया, और विषय हवन रूपी यज्ञ भी आ गया, है ना। इंद्रियों से जो हम विषयों से जो यानी इंद्रियों की जो संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों की आहुति हो गई। इंद्रियों का संयम क्या बोलते हैं? इंद्रियों का संयम को यानी संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों की आहुति, तो इंद्रियों का विषयों का यज्ञ भी होगा यहाँ पर, है ना। तो यानी व्यवहार काल में हम जो है इंद्रियों का संयोग होते हुए भी भोग वृत्ति न रखें, सिर्फ निर्वाह वृत्ति रखें। निर्वाह वृत्ति यानी इंद्रियों को विषयों का संयोग होने पर हम क्या रखें, उसमें निर्वाह रखें, उसमें ज्यादा प्रसन्न होने वाली बात नहीं समझे, है ना, भोग वृत्ति न रखें। ये इसमें 3-4 प्रकार के यज्ञ आ गए। अब आगे फिर और आते हैं कुछ 2 श्लोकों में यज्ञ। पढ़िए श्लोक नंबर 27 और 28। कौन पढ़ेंगे 27 और 28? जीवराज सिंह जी आप पढ़ेंगे सर। हरे कृष्ण गुरु जी। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपते सर्वे यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा प्रे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यत्ते संसित पड़ता। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों को क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। तो देखिए भगवान ने फिर यहाँ पर और जो है इसके अलावा समाधि रूप यज्ञ के बारे में बोला है। सभी इंद्रियां प्राण मन बुद्धि क्रियाओं को रोककर समाधि में हो जाना। द्रव्य यज्ञ के बारे में बताया है, सभी पदार्थों को पर इसमें जो है लगा देना निस्वार्थ भाव। तपो यज्ञ के बारे में बताया है, और योग यज्ञ के बारे में बताया है, और स्वाध्याय यज्ञ। योग यज्ञ यानी समता में रहे हम, सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति में, फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समता में रहें। और स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ यानी स्वाध्याय करें, जब यज्ञ करते हैं स्वाध्याय करते हैं ना परमार्थ के लिए। तो ये 4-5 प्रकार के यज्ञों का इसमें उल्लेख किया है, वही है ना। अगले जो 2 श्लोक है उनमें प्राणायाम के रूप में है, स्वाध्याय रूपी प्राणायाम यज्ञ और स्तंभ वृत्ति चतुर्थ प्राणायाम रूपी यज्ञ के बारे में अगले जो 2 श्लोक हैं इनमें बताया। आइए पढ़े श्लोक नंबर 2, 29 और 30। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ दूं सर? 29 हाँ पढ़ें, पढ़ें आप पढ़ें।
अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारः प्राणे प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ छपत कल्मषः। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर प्राणायाम के बारे में फोकस किया गया है इन दोनों श्लोकों में, है ना। प्राणायाम यानी मेडिटेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर बताया है हमारे जो 10 प्राण है कुल, है ना, जो वायु के रूप में शरीर रहते हैं हमारे पास 10 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, है ना। 5 तो प्राण 5 उप प्राण होते हैं हमारे अंदर ना। ये क्या है, एयर यानी वायु के रूप में हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। तो 5 तो प्राण है। प्राण एक तो होता है प्राण, वो हृदय में रहते हैं हमारे। अपान गुदा में रहते हैं, समान नाभि में रहता है, और उदान कंठ में, और व्यान समस्त शरीर में रहता है। वायु के रूप में रहते हैं शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में। श्वास को भीतर की ओर ले जाना, श्वास को भीतर की ओर यानी नीचे के गुदा की ओर ले जाना अपान का कार्य है, और भीतर की वायु को बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर निकालना प्राण का कार्य है। भीतर की वायु को ऊपर की ओर लाना प्राण का कार्य है। हृदय में स्थित वायु प्राण वायु व गुदा में स्थित वायु को अपान वायु क्या कहा जाता है। हृदय में जो वायु है हमारे यहाँ पर मतलब फेफड़े के ऊपर हट होता है यहाँ पर, इसको मतलब प्राण वायु। और नीचे हमारे जो है नीचे जो गुदा में स्थित वायु होती है यानी हमारे एनस में, उसको बोलते हैं अपान वायु, वो भी क्या है, प्राण है। तो ये तो सामान्य है। फिर जो 3 प्रकार की जो क्रिया है इसमें पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक बोलते हैं भीतर की श्वास को भीतर लेना, यानी अपान में प्राणों का हवन, नीचे खींचना वायु को, वो हो गया पूरक। श्वास को बाहर निकालना है, नीचे की वायु को ऊपर निकालना, अपान में प्राण का हवन, ये हो गया रेचक। और कुंभक क्या हो गया, भीतर की सांस को भीतर रोक लेना यानी, और बाहर की को बाहर रोक देना यानी दोनों को रोक देना सांसों को। तो ये हो गया रेचक कुंभक। कुंभक तो रेचक, पूरक और कुंभक, यदि इनको हम एक निश्चित रेशो में करें, किन किन को, पूरक को और रेचक को। पूरक 4 बार करें, रेचक 16 बार करें, और कुंभक करें 8 बार। 4:16:8, तो ये होता है प्राणायाम रूपी यज्ञ। ये क्या होता है, पूरा प्राणायाम होता है। यानी 4 बार हम श्वास को अंदर लें, अंदर रोक गए, 16 बार बाहर की रोक गए, और 8 बार दोनों को रोक दें। तो ये एक प्राणायाम होता है पूरा ऐसा। जी राजवीर साहब, चलिए पहले पूरा कर लेता हूँ फिर बात करेंगे। तो ये प्राणायाम हो गया, है ना। इसको विपश्यना केंद्र भी आपने देखा होगा, अभी हमारे जयपुर में विपश्यना केंद्र है, तो विपश्यना में इसी रेशो में काम कराते हैं, प्राणायाम करवाते हैं, अभ्यास करवाते हैं बार बार, है ना, ताकि हमारा अंदर का जो है शुद्ध हो जाए, पूरा कलमश सब निकल जाए साफ एकदम। तो ये हो गया प्राणायाम रूपी हवन। दूसरा जो श्लोक है इसमें, अपरे नियतार यानी ऐसे जो है संयमित आहार करने वाले, चतुर्थ स्तंभ हमने पढ़ा, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यानी प्राणों में हवन, यानी रोक दे हमारी गति को, श्वास की गति को रोक दे हम, अंदर की वायु को अंदर, बाहर की वायु को बाहर। यानी एक प्रकार से ये क्या हो गया, कुंभक। कुंभक करे बार बार, है ना। तो इसमें लिखा है देखिए, साधन कोई भी हो, अन्न शुद्धि बहुत आवश्यक है। अन्न से ब्रह्म की यात्रा में पढ़ चुके हैं 3रे अध्याय में। ये साधक नियमित आहार करने वाले होते हैं। प्राणायाम में बाहर भीतर का भेद न करके समस्त वायु भेदों को अर्थात प्राण अपान सहित समस्त प्राणों को अपने अपने स्थानों में रोक देना प्राणों का प्राणों में हवन कहलाता है। यानी बाहर की वायु को बाहर, भीतर की वायु को भीतर। तो एक प्रकार से ये कुंभक ही है ना, कुंभक से भी आगे की बात है। तो ये सब कहलाता है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ। ऐसे व्यक्ति जो है बहुत सारे यहाँ करते हैं लोगों को, ये सब क्या होते हैं, परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम प्राण साधक, ऐसे साधकों के सभी पाप नष्ट हो जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक क्या है, परमात्मा प्राप्ति। ये नहीं जो हम जो हमारा दिखावा करे, साहब मैं इतने समय तक सांस रोक लिया, समाधि कर ली, 2 घंटे योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, वो वाला भाव नहीं होना चाहिए। वो ये भाव सिर्फ क्या है, परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य, ताकि हमारा शरीर जो है उस अवस्था में आ जाए, सहनशील अवस्था में आ जाए, तपस्या करने लायक हो जाए। हम हमारे कष्टों को जो कर्तव्य पालन में कष्ट है उनको सह लें,
है ना, कोई राग द्वेष, कोई पश्चातापन, हरे शरीर, उसके लिए सब प्राणायाम आदि के बताया है। तो ये सब बात भगवान कहने का तात्पर्य है, अर्जुन जो भी तू कर्म कर रहा है उनको इनसे यज्ञों से जोड़ ले, है ना, 12 प्रकार यज्ञों से। इससे क्या होगा, तेरे सभी कर्म क्या अकर्म हो जाएंगे, है ना, और तू कर्मों के बंधनकारी उसमें नहीं फंसेगा। ये सब बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं यज्ञ वज्ञ देखते नहीं, वो कुछ भी सब अपने लिए करते हैं, बस निजी स्वार्थ के लिए, खुद के लिए। उनको उनसे कोई, हम तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं ना, यज्ञार्थात कर्मो कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधने, यज्ञ के अलावा कर्म करने वाले लोग, है ना, उनके लिए भगवान यहाँ पर दूसरे प्रकार से बता रहे हैं। आइए श्लोक में 31 और 32 पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे श्लोक में 31 और 32? मैं पढ़ दूं सर? पढ़े अलका जी, पढ़े, आप पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको सत्य यज्ञस्य कुंतोऽन्य गुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजानि विद्धि तान् सर्वनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हे पुरुष वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह से यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। तो देखिए भगवान वही बात बता रहे अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन क्या युद्ध करना नहीं चाहता, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता, युद्ध से युद्ध करना भी नहीं चाहता, और कल्याण भी चाहता है अपना, है ना, कल्याण भी चाहता है और युद्ध करना भी नहीं चाहता। तो भगवान उसको तरीका बता रहे, अर्जुन कर्तव्य कर्म भी कर, लेकिन यज्ञ वाला भाव से कर। यानी जो 12 प्रकार के निष्काम सेवा वाले निष्काम यज्ञ बताए, इन भाव से कर्तव्य कर्म कर। इससे क्या होगा, तू बंधेगा नहीं कर्मों से, यानी कर्मों के फल से नहीं बंधेगा, तू बंधन मुक्त भी हो जाएगा और तेरा कल्याण भी हो जाएगा और कर्तव्य पालन भी हो जाएगा, इन सब काम बन जाएगा तेरा, बशर्ते जो है इस भाव से कर्मों को कर, है ना। तो ये भगवान देखिए बहुत अच्छा बता रहे हैं, है ना। यज्ञ से बचे अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यानी यज्ञ से बचे, यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले, यानी जो भी हम कर्म कर रहे हैं पहले यज्ञ वाला भाव, फिर बाद में हमारे लिए, तो ऐसे मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ ने करने वाले मनुष्य के लिए ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, तो परलोक सुखदायक कैसे होगा। यानी जो सिर्फ अपने लिए ही करते हैं, अपने लिए ही लगे हुए हैं, है ना, यज्ञ था कर्मो अन्यत्र, यज्ञ के अलावा कर्म कर रहे हैं वो, ऐसे व्यक्ति क्या पाप का ही भक्षण करते हैं, पढ़ चुके हैं पहले। अघायु है वो, पृथ्वी पर वजन के समान है, बाहर है वो, है ना, अगारू इंदिरामो। ऐसे व्यक्ति क्या है, यज्ञ जो नहीं करते वो ना तो इस लोक में सुखी ना परलोक में सुखी। इसलिए भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन तू जो है इस प्रकार कर्तव्य कर्म करेगा निस्वार्थ भाव से, यज्ञ रूपी भाव से, तो तू कर्मों के बंधन से भी नहीं बंधेगा, है ना। ये भगवान बात यहाँ पर बता रहे। और यदि इस प्रकार बिना यज्ञों के करेगा तो फिर तेरे लिए क्या है, ना तो ये लोक सुखी रहेगा ना परलोक सुखी रहेगा। और बाकी सभी यज्ञों को तू जो है कर्मजन्य मान। इस प्रकार तू जानकर यज्ञ कर्म करने से क्या कर्म बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। निष्कामता मेन में क्या है, इसमें निष्कामता। अर्जुन कर्तव्य कर्म तो करना ही है, भगवान पहले कह चुके हैं 6ठे श्लोक में 3.6 में, कर्तव्य ये कर्म किए बिना मनुष्य एक क्षण भी नहीं रहता। अब कर्म तो अर्जुन को करेगा ही। अब अर्जुन क्या चाहता है, कर्मों का स्वरूप चेंज करना चाहता है कि कर्म तो मैं करूंगा, भगवान आप कह रहे हैं मैं भिक्षा मांग लूंगा, भिक्षा मांग के जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, है ना। भगवान चाह रहे हैं जो तेरा स्वधर्म है उसी पर वही कर्म के लिए, क्योंकि परधर्म क्या है, महान कष्ट देने वाला हानिकारक है। जो अर्जुन भिक्षा, अर्जुन को क्षत्रिय है, यहाँ पर राजकुमार एक प्रकार से क्षत्रिय है और यहाँ पर युद्ध करने आया है। तो अर्जुन से भगवान उसका वही स्वधर्म करवाना चाह रहे हैं, स्वधर्म पालन करना चाह रहे हैं, वही कर्तव्य कर्म है अर्जुन के लिए। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन इस प्रकार यज्ञ वाले भाव से यदि कर्म करेगा बिना सब में क्या निस्वार्थ सेवा वाला भाव है सभी यज्ञों में, तो निस्वार्थ भाव से यदि कर्तव्य कर्म करेगा तो तेरे लिए पहली बात में बंधनकारी नहीं होगी और कल्याणकारी भी है, तेरा कल्याण भी हो जाएगा। ये भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। और यदि बिना उसके करेगा तो फिर ये क्या है, ना तो इस लोक में सुखी रहेगा ना परलोक में सुखी रहेगा। ये बात भगवान बताने के बाद फिर जो है अर्जुन के मन में जिज्ञासा आती है कि भगवान आप ये सब जो है बता दिए, बहुत सारे यज्ञ आपने, इनमें सही कौन सा मामला है, इनमें सही कौन सा यज्ञ रहेगा, बहुत सारे बोल दिए आपने। तो अब मूल में तो अर्जुन चाहता नहीं जो करना है वो, तो फिर पूछ रहा है चलो मेरे को बताओ सही कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है। तो वो जिज्ञासा को दूर करने के भगवान आने वाला 33 श्लोक बोलते हैं
आइए पढ़ते हैं श्लोक नंबर 33। कौन पढ़ेंगे? किसका नंबर नहीं आया अभी तक? अच्छा जी, मेरा एक प्रश्न में फिर डिलीट होंगे अभी। हरे कृष्णा। हाँ बोला गीता जी, क्या बोल रही है? मेरा एक प्रश्न था, सवेरे फोन करने वाली थी, कर नहीं पाई मैं। तो अभी सभी लोग बैठ रहे, बड़े बड़े ज्ञानी, एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। फिर मैं कोई गेस्ट आया तो मैं निकलूंगी भी ग्रुप से, क्वेश्चन तो लास्ट में लेते हैं आपका। फिर मैं जाऊंगी, मेरे चलिए मेहमान बोले आए। बोले बोले, आप बोले। मैं सवेरे जो मैं आज बताते हैं, रोज भगवान को रो रो के पुकारो, आत्मा पुकारो, भगवान आप मेरे ही हो, मुझे आप कब मिलोगे, इस तरह से वो प्रार्थना करें। तो कल मेरे मन में विचार आया कि हम रोज ही रोते रहेंगे तो भगवान कब तक रोते देखते देखते रहेंगे। तो मेरा विचार गलत है कि सही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो रोज रोज रोते रहेंगे भगवान के आगे, तो रोते हुए बच्चों को तो कोई देखता भी नहीं है ना पूछता है। तो भगवान का रोज, भगवान क्या सोचेंगे, रोज ही रोता रहता है क्या हमारा आगे। तो ये मेरे मन में थोड़ा प्रश्न उठा, तो अभी ये सभी बड़े बड़े लोग यहाँ पे, तो सही मैं जवाब आपका क्या है। समझ नहीं पा रहा, बात क्लियर, आवाज भी सही नहीं आ रही है आपकी गीता जी, कोई सुनने के बाद। नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी सी। सर ये यो कह सर आप बोला। सर हाँ सर, ये यूं कह रही है कि रोज रोज प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो रोज रोज रोते हैं हम भगवान के सामने, तो कब सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो वो भगवान ये सोचते हैं कि डेली रोता है, रोते हैं ये, तो इनकी मैं क्या सुनूं। देखिए है ना, भगवान कहते हैं भाई जब आपका काम नहीं बन रहा हो, जब आपका अपने बल से काम नहीं बन रहा हो, सब जगह निराशा हो गए हो, तो फिर आर्त भाव से मेरे को याद करो आप। आर्त भाव से यानी दीनता के साथ रोते हुए मुझे याद करो, फिर आपका जो है काम बन जाएगा। तो आखिरी हथियार है वो रोते हुए याद करना। जैसे बच्चा होता है ना, माँ का छोटा बच्चा पहले ट्राई करता है, वो एक्टिंग कर करके वहां से सीधी, भाई माँ मेरे को गोदी में ले ले या मेरे को खिलौने दे दे। जब कहीं पार नहीं पड़ती फिर रोने लग जाता है वो, तो फिर माँ उसको गोदी में ले लेती है उसको, है ना। आखिरी वो है आर्त भाव से, दीन भाव से करते हैं, भगवान को पुकार करते हैं, तो भगवान जरूर सुनते हैं फिर, है ना। अपना अपना भगवान के चार प्रकार के भक्त हैं। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्त यानी दुखी, दुखी तो रोएगा भगवान के समक्ष, है ना। तो भगवान समझेंगे भाई आप तो बहुत जो है आर्त भाव से याद कर रहे हैं, मेरे को जरूर सुनेंगे आपकी बात को, है ना। तो ये प्रकार से भाव है आपका भगवान के प्रति। तो प्रेम से भी भगवान को खुश होके, प्रेम से भगवान याद करते हैं, तो भगवान हमारा मन विश्वास भगवान है, हम भगवान के हैं, पूर्ण विश्वास है, उसके बाद भी रोते रहेंगे तो उनको दुख नहीं होगा क्या, ये कहना चाहती। नहीं होगा, दुख नहीं होगा। देखिए ये प्रकार कुछ भाव होते हैं, कुछ भाव होते हैं, मैं इसको मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो उन भावों में क्या है, व्यक्ति जो है भगवान के प्रति सेंटिमेंटल हो जाता है, एक प्रकार से वो उसकी आंखों में से आंसू बह जाते हैं। फिर विरह का भाव होता है, विरह का भाव यानी उसके अंदर भगवान की प्राप्ति की, भगवान की प्रेम प्राप्ति की इतनी ज्यादा उत्कट इच्छा है कि अपने आप को रोक नहीं पाता वो। ये जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब भगवान के जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे वहां पर टेम्पल में, तो सबसे पीछे खड़े होते खंबे के पास, वो एक प्रकाश स्तंभ के नाम से खंबा है वहां पर पुरी में, तो वहां खड़े होते थे वो। तो वहां भगवान को दर्शन करते करते उनकी आंखों से आंसू आते थे, यानी विरह का भाव है वो क्या है भगवान के प्रति, विरह का भाव है, विरह वेदना, है ना, अपनापन वाला भाव। तो एक प्रकार से भाव है प्रकट करने का। अभी अपने अपने व्यक्ति के अनुसार जो है, अपनी श्रद्धा के अनुसार लेवल होता है, कोई किस भाव से, कोई किस भाव से, है ना। तो ठीक है, आपका भगवान के प्रति आप में विरह आता है, विरह वेदना आती है, अच्छी बात है। बहुत जल्दी भगवान से आपका जो है समागम होगा, फिर साक्षात्कार होगा। बिना वेदना अलग चीज है, पर मन में पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, और हम्म। हम हमें पूरा महसूस भी होता है हम भगवान के ही हैं, अंदर से ऐसा लगता है, और वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। बस दर्शन नहीं होते हैं, जब ज्यादा व्याकुलता होती है तो मतलब भ्रम होता है, या मुझे कुछ अंदाज नहीं आ रहा, समझ में बोल नहीं सकती मैं। मतलब जागृत अवस्था में भी ऐसा होता है, या फिर होता है जागृत में चेतन अवस्था हो, पूरी तरह समझ नहीं पा रही मैं, पर लगता है हमारे पास ही यहीं बैठे हम महसूस कर सकते हैं। तो फिर हम क्यों रोए, हमें तो सुख मिल रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है, सब कुछ महसूस हो रहा है, हाथ भी लगा रहे हैं, देख भी रहे हैं, हमें संभाल भी रहे हैं, कभी खाना भी चलिए खिलाते अभी हैं, देखो चर्चा करेंगे फिर आपकी क्यों बात रोते हैं, को। आपका फिर थोड़ा क्यों रो रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, ये हाँ, महेंद्र सर बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज है चलिए अभी उनको। चर्चा करेंगे आपकी पे, थोड़ा भी भावना संबंधी है, भावना संबंधी इशू है आपका, है ना, इमोशनल इशू है। करेंगे इस पर बात। अभी अपना थोड़ा इसको कर लेते हैं कंप्लीट, फिर बात करेंगे लास्ट में आपसे, है ना। आप रहिए, बने रहिए क्लास में ना, करेंगे बात आपसे। चलिए अभी हम क्या चल रहे थे, हाँ। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, भगवान ठीक है आप कह रहे हैं यज्ञ है, तो मेरे को बताओ समय बढ़िया कौन सा है, वो कर लेता हूँ फिर मैं। समय अच्छा कौन सा यज्ञ है फिर?
आपने 12 प्रकार यज्ञ तो बता दी मेरे को, कौन सा यज्ञ है फिर? क्या कई बच्चे होते हैं ना, जैसे माता पिता बात नहीं मानते, तो फिर माता पिता के भाई ये कर ले वो कर ले, फिर ऑप्शन मांगते, बोलो क्या करूं मैं, है ना। अर्जुन तो इससे भागना चाह रहा था, अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि भगवान कौन सा जो है यज्ञ श्रेष्ठ है, कौन सा क्या है। तो भगवान फिर उसकी जिज्ञासा को शांत करने के श्लोक में 33 बोलते हैं। पढ़िए श्लोक में 33, कौन पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे श्लोक में 33? जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लो। एनएम शर्मा साहब आप दिखे अभी, आप बोले श्लोक नंबर 33। पढ़ता हूँ साहब। जी सर। अब राधे राधे। राधे राधे। तेयांद्रे वयम याज्ञान जया नज्ञम परंतपम सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यसे। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए अब भगवान ने पहला उसका आंसर दिया है, सभी यज्ञों में कौन से श्रेष्ठ बताया? द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ से तात्पर्य पदार्थ जो है हमारे मैटर के भौतिक पदार्थ है, उनको दूसरों की सेवा में लगा दे हम, है ना, वो तो गया द्रव्यमय यज्ञ। तो भगवान कह रहे हैं द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यानी सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? मैं भगवान का, भगवान मेरे, भगवान से अभिन्नता, भगवत अर्पण करने का अभिमुख होना, है ना। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार का जो ज्ञान में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करेंगे हम, तो हमारे सभी कर्म में पहले के वो सब क्या है, लीन हो जाते हैं। अभी जो हमने श्लोक पढ़ा था गत संगस मुक्तस्य वाला, है ना, समग्रम प्रविलीयते ज्ञानावधि चेतसे वाला, उसमें भी यही बात थी। ज्ञान की अग्नि में सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। वही भगवान कह रहे हैं द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान में यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि में हमारे सभी जो पिछले कर्म है सब क्या भस्म हो जाते हैं, है ना। तो देखिए ज्ञान यज्ञ के मामले में विवेक की बात है। ज्ञान यज्ञ में विवेक जागृत होता है, और जब विवेक हमारा जागृत होता है तो हम सब समझते हैं क्या मेरे लिए करना है, क्या नहीं करना, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है ना। तो यहाँ बताया ज्ञान विवेकशील मनुष्य जानता है कि शरीर मन बुद्धि आदि के द्वारा किसी भी यज्ञ का संबंध यज्ञकर्ता से नहीं है क्या संबंध हमारा पदार्थों का हमसे? क्योंकि पदार्थ क्या है, विनाशी है, नाशवान है, आदि अंत वाले हैं, और हम क्या अविनाशी हैं। तो वो विवेकशील व्यक्ति जानता है इन पदार्थों का मेरे से कोई संबंध नहीं है ना। तो इसलिए फिर उसकी उनमें आसक्ति नहीं होती, अनासक्त भाव से होता है। तो उसमें जैसे उसकी आसक्ति हटती है तो कामना भी खत्म हो जाती है फिर। और जब कामना नहीं होती तो फिर वास्तव में वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वो यानी ज्ञानमय अवस्था में होता है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार ज्ञानमय यज्ञ से करने से क्या होता है, सभी कर्म उसके अकर्म बन जाते हैं। जो भी कर्म करेगा वो अपने ज्ञान के स्वरूप में स्थित होकर या अपने स्वरूप में स्थित होकर, वो सब क्या उसके लिए बिना जो है बंधनकारी नहीं होंगे वो कर्म। इसलिए भगवान कह रहे हैं ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है ना, ज्ञानमय यज्ञ। भगवान कहते हैं, देखिए कई बार आगे आएगा कि जो प्रतिदिन भगवत गीता का स्वाध्याय करता है, पाठ करता है, सुनता है, सुनाता है, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ, कहेंगे भगवान। यानी अपने हमारा जो वास्तविक मैनुअल है, लाइफ का मैनुअल है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ह्यूमन बॉडी का भगवान ने जो मैनुअल बताया है, उस मैनुअल को जान जाए हम तो वो सबसे श्रेष्ठ है। यानी द्रव्य यज्ञ से भी वो श्रेष्ठ है। हम जान जाए हमारा क्या उद्देश्य है, क्यों आए, हम कौन है, आने का प्रयोजन क्या है, ये सब बातों को जान जाए शास्त्रों के द्वारा, तो ये हमारा क्या द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। लेकिन ये सब बातें हमारे क्या है, सीधे हमारे तौर पर नहीं आती, सीधे सीधे हमारे बदी पकड़ ले हम पहले। हम कहते हैं भैया जब ज्ञान में यज्ञ श्रेष्ठ है तो हम फिर धर्म में यज्ञ क्यों करें, यानी निस्वार्थ भाव से दूसरों को सेवा में क्यों लगाएं पदार्थों को, यानी दूसरों की सेवा क्यों करें फिर हम, सीधा जो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है ना। तो ये हमारे अंदर ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ वाला भाव कब आता है, जब पहले हम कर्मयोग का मार्ग करें, दूसरों की सेवा करेंगे, हम निस्वार्थ कर्मयोग की पालना करेंगे ना, तभी हमारे अंदर क्या है विवेक जागृत होगा, तभी हमारे अंदर सुख मिलेगा देने का, हमारे को दूसरों की सेवा करने का जो सुख मिलेगा उससे हमारा क्या विवेक जागृत होगा, है ना। तो शुरुआत में हमें इनिशियल अवस्था में तो द्रव्यमय यज्ञ भी करना है, दूसरों की सेवा भी करनी, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। फिर सेवा करते करते हमारा लेवल एक ऐसा आता है इसमें ज्ञान यज्ञ, यानी अपने आप की अभिन्नता होती है भगवान से, मैं भगवान का, भगवान मेरे, सब कुछ परमात्मा दिखता है फिर उसको, है ना। तो भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं, अर्जुन द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि में हमारे समस्त कर्म जल जाते हैं। तो ये यहाँ पर भगवान अर्जुन को ज्ञान यज्ञ की बात बता रहे हैं। अब भगवान ने ये बात तो अर्जुन को बता दी कि ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है, तो अर्जुन के अंदर प्रश्न आता है कि जो ज्ञानमय यज्ञ जब श्रेष्ठ है तो ज्ञान को प्राप्त हम कैसे करें, किससे करें, फिर ज्ञान को प्राप्त किससे करें, कैसे करें, क्या उसकी विधि है,
ये बात अर्जुन के मंदिर में आती है, अंदर जिज्ञासा में। तो भगवान उस संशय को दूर करने के लिए 4.34 श्लोक बोलते हैं। फिर बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, आइए इसमें बताएंगे ज्ञान प्राप्त करने का तरीका, ज्ञान प्राप्त करने की योग्यताएं आदि के बारे में भगवान बताएंगे। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? प्रतिभा जी है, प्रतिभा व्यास जी, प्रतिभा व्यास जी, अनीता शर्मा जी, राजीव कुमार जी, हाँ अनिल कुमार गर्ग साहब, सर आप पढ़ दें। हाँ, जय श्री कृष्णा गुरु जी। सर तद्विधि प्रणिपाते परिकृष्णेन स्वेयया उत्वेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। जय श्री कृष्ण गुरु जी। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने विधि बताई है कि उस तत्वदर्शी, जो उस तत्व ज्ञान को अर्जुन उस तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग जो है प्रणाम कर, दंडवत, और उनकी सेवा कर और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से जो है वो तुझे अनुभवी ज्ञान का, अनुभवी तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे यहाँ पर। तो देखिए मानो भगवान यहाँ पर विधि बता रहे हैं अर्जुन को। तो पहले इसमें कंडीशन है महापुरुषों के पास जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, है ना। देखिए अर्जुन ने क्या कहा था शुरुआत में, आप सोचिए, बड़ा बैक में आइए। अर्जुन ने कहा था कि भगवान में युद्ध में स्वजनों को मारकर हित नहीं देखता, कहा ना पहले अध्याय में, अपने स्वजनों को मारकर अपना हित नहीं देखता। फिर अर्जुन का इन आत्माओं को मारने से पाप लगेगा, ऐसे कहा था अर्जुन, मुझे पाप लगेगा। और फिर कहा था मैं युद्ध की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूंगा। तो यहाँ पर अर्जुन क्या समझ रहा था? युद्ध को पाप समझ रहा था, है ना। क्या पाप भी 3 दिन दलील उसमें, स्वजनों को मारकर पाप लगेगा और आतताइयों को मारने से पाप लगेगा, और मैं फिर भिक्षा यापन कर लूंगा, भिक्षा करके जीवन निर्वाह कर लूंगा। ऐसा जब अर्जुन ने कहा तो भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? या कह रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, क्या कह रहे हैं भगवान? ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग लाभप्रद नहीं है, अपितु तू उस ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों को त्यागने की बजाय किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जा, वो तुझे उस ज्ञान को देंगे, है ना। तो भगवान के मूल में है तू अपने कर्मों को मत छोड़, ज्ञान प्राप्त कर और कर्मों को कर। अब ज्ञान प्राप्ति भगवान ने कंडीशन बताइए, पहले गुरु के पास जा, तत्वदर्शी महापुरुष के पास, है ना। जैसे हम स्वामी जी को फॉलो कर रहे हैं, भगवान को फॉलो करते हैं, कृष्ण को, है ना। कृष्ण वंदे जगत गुरुम, है ना, करते हैं प्रार्थना, वसुदेव स्तम देवम कंसम मर्दनम देव के परमानंद वंदे कृष्ण वंदे जगत गुरुम। तो ऐसे महापुरुष के पास जा, अपने आप को समर्पित कर दे उनको, उनके अधीन होकर उनकी सेवा कर, है ना, अपना सरेंडर कर। फिर भगवान कह रहे हैं संत महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा क्या है? उनके अनुरूप अपना जीवन बिताना। देखिए संत महापुरुषों की सेवा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है वाणी सेवा, एक होती है वपु सेवा। वपु सेवा से तात्पर्य उनके शरीर की सेवा करें हम, जैसे हाथ दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, उनको खाद्य सामग्री जो भी व्यवस्था कर रहे हैं वहां पर, है ना, शरीर के लिए, ये तो हो गई वपु सेवा। और दूसरी आती है वाणी सेवा, यानी जो उनके निर्देश हैं, सिद्धांत हैं, वाणी है, उनको फॉलो करें, अक्षर से हम पालना करें। तो शास्त्रों में आता है वपु सेवा से ऊंची दर्जे की चीज है वाणी सेवा, यानी जैसी बात कहें उनको फॉलो करें, हम पालना करें उनकी वाणी का, तो वो वाणी सेवा हो गई। तो हम उनकी क्या है? वाणी की सेवा करें, उनके अनुरूप अपना जीवन बिताएं। फिर कहते हैं भगवान उनसे जिज्ञासा पूर्वक विनम्र तो प्रश्न करें, है ना, उनको अपने विद्वान दिखाएं, भाई मेरे साथ विद्वान हूं, मेरे ये आते हैं, मैंने ये पूछ लिया प्रश्न आपसे, कहीं मेरे को समझेंगे भाई बहुत बड़ा ज्ञानी है, ऐसा भाव कदापि नहीं होना चाहिए। अब भगवान ने कहा तत्वदर्शी के पास जाकर, वास्तव में तत्वदर्शी कौन है? तत्वदर्शी वह है जिसे मतलब भगवान का जो है अनुभव हो गया है, जिसे वेदों का, शास्त्रों का, ग्रंथों का अच्छा ज्ञान है ना, अनुभवी है, साक्षात्कार हो गया, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर हम। लेकिन वास्तव में जो भगवान का जो अभिप्राय है ना, अर्जुन को किसी ज्ञानी महापुरुष पास भेजने नहीं था, अपितु ने चेताने का है, चेतारक कर रहे हैं भगवान को, क्या यदि किसी कोई महापुरुष को कोई उसी कल्याण की बात समझा रहा हो तुझे, और तेरे में यदि श्रद्धा की कमी है, तो फिर तू जो है बात नहीं जमेगी। जो महापुरुष कहेगा तेरे से, उसको अक्षर से पालना कर, तभी तेरा क्या है? कल्याण होगा, है ना। तो देखिए पात्रता होनी चाहिए हमारे अंदर, विनम्रता, पहले पात्र है हमारे विनम्रता। जैसे क्षेत्र होता है ना, कोई पात्र है, उसमें हम दूध निकाल रहे हैं और नीचे छेद है उसमें, तो दूध टिकेगा उसमें?
उसमें दूध नहीं टिकेगा, नहीं ठहरेगा दूध। उसके लिए हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए और समर्पण, उनकी श्रद्धा, उनकी बातों में, उपदेशों में श्रद्धा होनी चाहिए, महापुरुष की बातों में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हम जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो पहला तो हो गया विनम्रता, और दूसरा उसके प्रति शरणागत का भाव, सरेंडर का भाव, है ना। ये नहीं हम ही जो है पहले से पूरी तैयारी कर ले, जैसे कोई पेपर होता है ना, पेपर, जैसे कोई पेपर है, ये पुस्तक पूरी भरी है, उसमें कहाँ जगह फिर करने के लिए, यानी पूरा खाली होना चाहिए वो। अपना कुछ पूर्वाग्रह, राग देव सब खत्म करके जाए, अपन जो बोले उनकी पालना करें, उससे हमारा फिर क्या है, वो नॉलेज का ट्रांसफर बेहतर हो सकेगा, ज्ञान का, है ना। तो देखिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 अधिकारी कहे गए हैं भगवान ने, 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को तो क्या है, श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाता है, सिर्फ सुनने से ज्ञान हो जाता है, और मनन, और जो मध्यम अधिकारी है उसको सुनने से, मनन करने से और निध्यासन यानी आचरण में लाने से ज्ञान होता है मध्यम अधिकारी को। और जो कनिष्ठ अधिकारी होता है यानी सबसे छोटा, वो क्या करता है, भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं करता है, डाउट्स करता है वो, है ना। इसलिए गुरु को तत्वदर्शी और वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता होना अति आवश्यक है। जो आपको दे रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्वामी जी को, उनको शास्त्रों का, तत्व ज्ञान का होना अति आवश्यक है। फिर भी गुरु शिष्य को सुना सकता है, पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता। बोध तो क्या है, शिष्य की अपनी योग्यता के आधार पर ही होगा उसको, है ना। तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को कहा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यति ते ज्ञानन ज्ञान तत्वदर्शिने। फिर आपको जो है वो ज्ञानी लोग आपको तत्व का उपदेश देंगे। तो यहाँ भगवान ने विधि बताई अर्जुन को उस ज्ञान को प्राप्त करने की। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको क्या है, हमारा एक जो बनाना पड़ेगा भगवान के लिए, भगवान का जो भगवान से ले रहे हैं श्रद्धा, बिना श्रद्धा, बिना विश्वास के हमारे अंदर ये तत्व ज्ञान नहीं मिल सकता हमारे को, ना। तो भगवान के प्रति हमारे पूरी विश्वास, श्रद्धा, उनके उपदेशों में, वाणी में अक्षर से पालना करने का भाव होगा, तभी वो ज्ञान जो है हम फॉलो कर सकते हैं। ये बात जब बताने के बाद भगवान फिर जो है आगे के श्लोक में इसका महात्म बता रहे हैं कि जो ज्ञान जो आपको मिलेगा तत्वदर्शी महापुरुष है, उसका का क्या महत्व है। आइए श्लोक नंबर 34, 35 और 36 कौन पढ़ेंगे? डॉक्टर गुप्ता जी पढ़ेंगे, डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी। हरे कृष्ण। जी सर, हरे कृष्ण। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यासि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजीनं संतरिष्यसि यथेदांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निश्चेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने उस तत्व ज्ञान का महात्म के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा यदि तत्व ज्ञान तेरे को गुरु के पास से मिलेगा तो उसको प्राप्त करने के बाद फिर तुझे दोबारा जो है मोह को प्राप्त नहीं होगा। तू अर्जुन मोहित तो है यहाँ पर, भगवान कह रहे हैं उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद तुझे दोबारा मोह की प्राप्ति यानी अंधकार नहीं आएगा जीवन में। फिर जैसे एक कमरा होता है ना, उस कमरे में मान लीजिए 10 वर्ष से अंधेरा है, 10 वर्ष से अंधेरा है, बिल्कुल बंद पड़ा है वो, और जैसे हम कमरे को खोलते हैं, लाइट ऑन करते हैं तो अंधेरा गायब। ऐसे ही तत्व ज्ञान होने के बाद पूरा मोह, अंधकार सब खत्म हो जाता है ज्ञान की प्राप्ति के बाद। तो यहाँ पर ज्ञान की महिमा का उल्लेख भगवान कर रहे हैं, कह रहे हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि समस्त ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसी ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को सर्वथा बस तीसरी बार आया ये बात, ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। ये बात तो पिछले श्लोक में आया था, त्रियान द्रव्यमय ज्ञान है ना, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में
भस्म हो जाते हैं। और एक आया था जिनके जो काम संकल्प गतसंग मुक्त से वाला श्लोक जो था, और एक यहाँ पे दिया है, यानी ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा हमारे सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। और वास्तव में ज्ञान क्या है? मैं भगवान का, भगवान मेरे, यानी भगवान से सम्मुखता, भगवान से सम्मुखता। तो ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह तू समस्त पापों को तर जाएगा, बशर्ते यदि तू पापियों से भी कितने भी तेने पाप किए हों, पहले एक बार तेने दृढ़ निश्चय कर लिया कि बस मैं भगवान का, भगवान मेरे, और अपने ज्ञान में स्थित हो गया, अपनी बुद्धि को ज्ञान के स्वरूप में स्थित कर दिया, तो सभी फिर क्या है, वो अब तेरे पूर्व कर्म के जो पूर्व कर्म है, अज्ञान सब क्या है, तुरंत ही भस्म हो जाता है। तो मेन इसमें क्या है, देखिए मेन बात है हमारी वही कामना पर आती है। मेन बात क्या आती है? हमारी जो ज्ञान की स्थिति वाली, ज्ञान प्राप्ति वाली बात है। ज्ञान प्राप्ति में क्या है, देखिए हमारे पाप बाधक नहीं है, भले हमने कितने पाप कर लिए हो, पहले पापों का कोई लेना देना नहीं है। मेन जो है बाधक है हमारे अंदर संसार की सुख आसक्ति, संसार से सुख लेने की कामना। अब यदि वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कोई व्यक्ति कि भाई अब मुझे ऐसा काम नहीं करना है, सिर्फ भगवान के, सब भगवान ही मेरे अपने हैं, तो ऐसा निश्चय करने से क्या है, उसकी जो संसार से नाशवान सुख लेने की प्रवृत्ति है वो जाती रहती है। फिर ये नहीं करता कि आपने कितने पहले पाप किए और कितने पाप नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ दृढ़ निश्चय, भगवान से सम्मुख होने का दृढ़ निश्चय। तो वो दृढ़ निश्चय के आगे समस्त कर्म उसके भस्म हो जाते हैं पूर्व काल के दृढ़ निश्चय के आगे, चाहे कितने से कितने उसके पाप। जैसे वाल्मीकि जी का था, ठाकुर रत्नाकर थे अपने उसमें पूर्व काल में, वो वाल्मीकि महाराज बनने से पहले कितने पाप कर, डेली लोगों को मारना, लूटना, पाटना। लेकिन जब नारद जी के वचनों के अनुसार उन्होंने जैसे ही मतलब भगवान के सम्मुख हुए निश्चय कर लिया कि अब से आगे मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, बस भगवान का भजन करूंगा, राम राम का जो बताया नारद जी ने उनको मंत्र बताया, उसका उससे उसके समस्त पाप कर्म क्या भस्म हो गए थे। तो वही बात इन श्लोकों के अंदर है कि एक बार ज्ञान रूपी अग्नि एक बार हमारे जीवन में आ गई, तो वो ज्ञान रूपी अग्नि हमारे सभी कर्मों को भस्म कर देती है। बस हमारा दृढ़ निश्चय हो भगवत प्राप्ति का, भगवान की सम्मुखता का, और उससे फिर हम क्या है, जो हमारी कामना की रूपी सुख आसक्ति है, ये सब क्या है, जाती रहती है। तो ये यहाँ पर भगवान ने ज्ञान योग की महिमा के बारे में 3 श्लोक बताए, और 3 श्लोक बताने के बाद फिर भगवान आगे और बताते हैं, आगे गहराई रूप में कि इसका वास्तव में जो है मूल फल क्या होता है, ज्ञान में स्थित होने का फल क्या मिलता है फिर उसको ना, वो बताते हैं। श्लोक नंबर 438 पर आ जाइए आप, है ना, 4.38 श्लोक पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? श्लोक 4.38। प्रतिभा जी है, प्रतिभा जी का हैंड हो रहा था अभी, प्रतिभा व्यास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रतिभा जी पढ़े, श्लोक नंबर 38 पढ़े आप। न हि ज्ञानेन सदृश्य पवित्रमिह विद्यते स्वयं योग संसिदे कालेनात्मानि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया, वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। हरे कृष्णा प्रभु। तो वही देखिए ज्ञान योग की महिमा दी है यहाँ पर, इस मनुष्य लोक में इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कोई दूसरा साधन नहीं है। जिसका ये ज्ञान योग सिद्ध हो गया है, वह उस तत्व ज्ञान को अवश्य अपने आप में पा लेता है ना। तो देखिए ज्ञान योग की कितनी बड़ी भारी महिमा कही यहाँ पर, जिसका ज्ञान योग सिद्ध हो गया उस तत्व की प्राप्ति भी उसको हो जाती है ना। तो देखिए ज्ञान योग के लिए भगवान ने पहले तो मार्ग बताया है, सद्गति परिपातेन वाला श्लोक है ना, परिपचन से हुआ विनम्रता पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जिज्ञासा पूर्वक जो है उनसे प्राप्त करें। फिर उसके प्रति श्रद्धा, लेकिन उसमें मूल में उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तो किसी भी जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बारे में रूप गोस्वामी जी बताते हैं, श्लोक आदो श्रद्धा ततो साधु संगा करके श्लोक है, उसमें 8 या 9 स्टेप हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के। पहला है श्रद्धा, आदो श्रद्धा ततो साधु संगा। पहला श्रद्धा करें हम, फिर करें हम संग करें उनका, साधु संग यानी भक्तों का संग करें। पहली हमारी भगवान की वाणी में श्रद्धा हो, भगवान के साहित्य में ग्रंथों में श्रद्धा हो, फिर भक्तों का संग करें, और फिर आती है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति तात्पर्य हमारे अंदर जो फालतू की जो प्रवृत्तियां होती है, इधर उधर खाली समय मिला हम लग जाते हैं मोबाइल में, इधर उधर की जो है सोशल मीडिया पर लग जाते हैं, इधर उधर की गॉसिप करने लग जाते हैं। तो ये क्या है, अनर्थ निवृत्ति वाला कंसेप्ट है। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते भगवान के मार्ग। तो ऐसा आता है अनर्थ निवृत्ति होने में हमें कई जन्म लग जाते हैं, कई वर्ष बीत जाते हैं। हमारी जो है सीरियस की हमारी गंभीरता कितनी है, हमारी उस मार्ग पर, उस गंभीरता के आधार पर
अनर्थ निवृत्ति होने में, जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह भजन कर रहे हैं बढ़िया 2-2 घंटे 4 घंटे, और दिन में वही ऑफिस में गॉसिप चल रही है, इधर उधर की बातें चल रही हैं, तो मिल गए साथी, बस बातों में तल्लीन हो गए वहां हम, है ना, तो क्या है, अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई, अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक हम जो है इस भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो अनर्थ जो अनर्थ एक्टिविटी करते हैं उनसे क्या होता है, हमारा जो हमारे अंदर श्रद्धा रूपी जो विश्वास का, भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास का जो पौधा उग रहा है वो क्या डिस्मिस हो जाता है, उसकी जो बाढ़ है उसकी बाढ़ किससे होगी, अनर्थ निवृत्ति से होगी, जब होगी। जैसे आपसे मान लीजिए आप तो पाठ को श्रद्धा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और दिन में आपसे जो है मित्रों ने कुछ बातें बोल दी, बोले छोड़ो सब बातों को, आ जाओ, तो हम भी शर्म के मारे हाँ ठीक है कह रहे हैं, मतलब हम छोड़ देते उस मार्ग को। अनर्थ निवृत्ति बहुत जरूरी है। अनर्थ निवृत्ति के लिए भगवान ने यहाँ पर बताया सत्संग, साधुओं का संग करना है, भगवान की वाणी का संग करना। जितना ज्यादा हम सत्संग करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, मनन करेंगे, उतनी जल्दी हमारी अनर्थ निवृत्ति जाती रहेगी। फिर अनर्थ निवृत्ति जब हो जाएगी तो फिर हमारे अंदर निष्ठा आती है। निष्ठा, निष्ठा यानी एक प्रकार से हमारा डेडिकेशन। जैसे आपने कोई काम कर रहे हैं आप, और दूसरा व्यक्ति आपसे कहते हैं नहीं यार ये काम क्यों कर रहे हो आप, इसमें ये नुकसान है, आपको ये आई, हाँ ये आप, तो उसके मतलब आपकी निष्ठा कमजोर है, तो आप छोड़ दोगे उसको। और निष्ठा आपकी सॉलिड है तो आप उसको नहीं छोड़ोगे। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद हमारे अंदर निष्ठा आती है, और जब निष्ठा आती है तो फिर हमारे अंदर क्या है, रुचि आती है, स्वतः ही भगवान रुचि पैदा होती है, रुचि। और जब रुचि आती है तो फिर हमें क्या है, भगवान की अनुभूति होने लगती है, साक्षात्कार होता है, और फिर क्या है, उसके बाद अंत में फिर हमें बगैर भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति का जो प्रोसेस है, पहले श्रद्धा हो, फिर साधु संग यानी भक्तों की संगति हो, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, है ना, भगवान की जो है अनुभूति, साक्षात्कार, फिर जाके भगवत प्रेम प्राप्त होता है। ऐसे नहीं होता बातों से भगवत प्रेम। साहब हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करो, ठीक है, लेकिन इनका प्रोसेस है, पहले हमको श्रद्धा करना पड़ेगा, भगवान की वाणी पर विश्वास, और सबसे महत्वपूर्ण अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं होगी सब बेकार है। फिर अनर्थ निवृत्ति के लिए हमको क्या है, ज्यादा से ज्यादा भगवत संबंधी कार्यों में एंगेज रहना चाहिए, चाहे भगवान का लीलाओं का श्रवण हो, है ना, गुणगान हो, भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीलाओं का, धाम का चिंतन हो, मनन हो, इनमें हम आपको एंगेज रखेंगे भगवान की सेवा में, तो अनर्थ निवृत्ति वाले मामले में हम पार पा सकते हैं। और जब तक अनर्थ निवृत्ति में हम नहीं रहेंगे, अनर्थ एक्टिविटी करने की हमारे अंदर वो प्रवृत्ति रहेगी, तो हमारा फिर क्या, ना निष्ठा पनपेगी हमारे में, ना रुचि पनपेगी, और फिर भगवत प्रेम तो बहुत दूर की बात हो गई फिर, है ना। तो बेसिकली ये हमें श्रद्धा विश्वास नहीं है, साथ साथ में हमें अपने आप को एंगेज रखना है भगवत संबंधी कार्यों में। इधर उधर जो है सांसारिक क्रियाओं में ना तो सुननी ना कहनी किसी से। चेतन महाप्रभु कहते हैं ग्राम में कथा ना कहीं भी ना सुनिए। जो गांव में जो फालतू चर्चा हो रही है ना आपकी कॉलोनी में, क्षेत्र में, उन चर्चाओं में इन्वॉल्व मत होइए आप, ना तो सुनिए ना कहिए उनको, क्योंकि उनसे आप पे फिर इधर उधर की अनर्थ गतिविधियां आ जाती है अपने आप। उनसे बचना है और भक्तों का संग करना है। और जैसे फॉर्मूला पढ़ते हैं, एबीसीडी फॉर्मूला, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, बुक रीडिंग, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, डीटी वर्शिप, ये सब काम करेंगे तो धीरे धीरे हम क्या भगवत प्रेम की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे इसमें सबरी का उदाहरण दिया है, मतंग ऋषि के आश्रम में। सबरी को अपने गुरु जो थे मतंग ऋषि, उनके वचनों पर श्रद्धा थी। भले ही सबरी के गुरु को भगवान के दर्शन नहीं हो, लेकिन उन्होंने गुरु के वचनों में सबरी को श्रद्धा थी कि एक दिन जो है यहाँ पर भगवान यहाँ पर आएंगे। तो सबरी को क्या, गुरु के वचनों पर श्रद्धा थी, तो उन्हीं श्रद्धा के पीछे सबरी डेली जो है गुरु जी के जाने के बाद डेली मार्ग में फूल भिजाना, भगवान का इंतजार करना कई वर्षों तक। जबकि सबरी तो क्या, निरक्षर महिला थी, भीलनी थी, है ना, कोई ज्ञान नहीं था शास्त्रों का, फिर भी क्या थी, श्रद्धा थी बस। उस श्रद्धा के पीछे धीरे धीरे उसने श्रद्धा, है ना, भगवान की चिंतन करना, दिन भर इंतजार करती भगवान का, आज आएंगे कल आएंगे, तो भगवान का चिंतन हो गया, उससे उसकी अनर्थ निवृत्ति खत्म हो गई। फिर धीरे धीरे भगवान, निष्ठा, रुचि, प्रेम सब हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। तो बेस कहाँ से हुआ, श्रद्धा से, है ना। तो जब सबरी को, जब निरक्षर महिला श्रद्धा के कारण अपना टारगेट प्राप्त कर सकती है, तो हम तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे क्यों नहीं कर सकते। तो हम भी है ना इन शास्त्र की बातों को जीवन में उतारें, श्रद्धा करें, विश्वास करें और अनर्थ निवृत्तियों से बचें। ये इसमें भगवान बता रहे हैं। आइए फिर जो अब भगवान बताते हैं, जो लोग शास्त्रों की बातों में श्रद्धा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, उनका क्या हाल होता है, उसके बारे में अगला श्लोक आ रहा है, श्लोक नंबर 40। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 40? शिव कुमार अग्रवाल साहब, शिव कुमार अग्रवाल जी पढ़ेंगे आप? हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण। 40 ना 40? हाँ 40, 40।
संबंध जिसकी अपने कर्तव्य पालन में श्रद्धा नहीं, इंद्रियों पर संयम नहीं, वह भला ज्ञान रूप दुधारी तलवार पर कैसे चला पाएगा। अतः ऐसे विवेकहीन की भर्त्सना करते हैं। अज्ञश्चाश्रदाश्नश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक तो हितकारी है, न परलोक हितकारी है, और न सुख ही है। हरे कृष्ण प्रभु। तो देखिए यहाँ पर श्रद्धाहीन, श्रद्धाहीन व्यक्ति जिसकी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा रहित है, संशय आत्मा है, यानी संशय यानी देखिए संशय करना अच्छी बात है, संशय करना चाहिए, लेकिन संशय को रखना नहीं चाहिए हमारे अंदर। संशय को बहुत जल्दी खत्म कर लेना चाहिए, डाउट को दूर कर लेना चाहिए। डाउट को लेकर रहेंगे तो फिर नुकसानकारी हो जाएगा। तो संशय आत्मा विनश्यति, यानी विवेकहीन और श्रद्धाहीन संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशय आत्मा मनुष्य ने तो यहाँ पर श्लोक में सुख पाते हैं, नहीं पर लोक में सुख पाते हैं, वो डाउट संशय आत्मा। तो हमें संशय आत्मा नहीं बनना है। यदि संशय हमारे अंदर आते हैं अच्छी बात है, उन संशयों को शीघ्र ही दूर कर लेना चाहिए कि तत्परसी महापुरुष के पास जाकर शास्त्रों की सहायता से, लेकिन उनको अपने सिर पर लिए नहीं डोलना चाहिए संशयों को। तो संशय के लिए यहाँ पर बोला है। तो देखिए सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? अधूरा ज्ञान। हम करते क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, भगवत गीता शास्त्र पढ़ लिया, बस अपने आप को ज्ञान ही मान लेते हैं हम सभी कि बस पढ़ लिया, हमें तो पता है हमारे को। बार बार क्या बातें कर रहे हो आप तो। हम किसी पास कोई जैसे भगवान की बाणी के बारे में चर्चा करता है ना, गीता के बारे में, तो हम समझ पहले आप बताओ, हमने पढ़ रखा है पर आप बोलो क्या बोलना है आपको, जल्दी बोलो आप। अक्सर ऐसा हमारे अंदर भाव आ जाता है कि मैंने कई बार पढ़ ली गीता, आप तो बोलो क्या बोलना है, कौन सा बोल रहे हो, आपसे पता है मेरे को। तो वो क्या है, फिर आधा अधूरा ज्ञान हमारा होता है, वो नुकसानदायी है ना। ऐसा भाव हमें नहीं रखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है अज्ञान, यही हमारा आधा अधूरा ज्ञान को हम पूरा मान लेते हैं। दूसरी बात अश्रद्धा, यानी हमारे श्रद्धा हमारे अंदर तक नहीं होगी। श्रद्धा हमारे अंदर क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे अंदर विवेक का हमने उपयोग नहीं किया। सही विवेक का उपयोग करेंगे तो श्रद्धा आ जाएगी स्वतः ही। तो अभी विवेक और श्रद्धा दोनों क्या परस्पर है इसमें एक दूसरे से। जितना हमारा विवेक जागृत होगा उतनी हमारी संशय दूर होंगे, और संशय दूर होंगे, श्रद्धा स्वतः ही हमारी बढ़ेगी। तो भगवान ने कहा है कि जो श्रद्धावान मनुष्य हैं, एक आता है ना श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है? जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये अश्रद्धा वालों क्या होता है? पतन हो जाता है। आजकल देखिए, आजकल की जो जनरेशन है यंगस्टर्स की, वो क्या है, सभी संशय आत्मा है एक प्रकार से। माँ बाप की आज्ञाओं पर, है ना, भगवान के दिशा निर्देशों पर वो संशय करते हैं, डाउट करते हैं, बात नहीं मानते पूरी। जैसे एक कंसेप्ट आ रहा है महानगरों में लिव इन रिलेशनशिप वाला। तो लिव इन रिलेशनशिप में संशय है मूल में उनके वहां पर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, संशय है कि भाई ये हमारे लिए पार्टनर कैसा रहेगा, क्या पता कैसा हो, क्यों ना इसको हम एक बार देख लें, रहकर एक बार साथ में कुछ दिन साथ लेके रहकर देख लेते हैं। तो संशय है वहां पर। तो संशय आत्मा का क्या है? पतन है यहाँ पर। उस संशय को दूर होता ही नहीं कभी, फिर वो संशय अक्सर बना ही रहता है वो, क्योंकि श्रद्धा नहीं, वहां पर श्रद्धा की कमी है। माता पिता की आज्ञा की श्रद्धा की कमी है, शास्त्रों की बातों के प्रति श्रद्धा की कमी है। हम पढ़ेंगे आगे जो है कर्तव्य अकर्तव्य की स्थिति में शास्त्र ही प्रमाण है ना। तो उनकी शास्त्रों के प्रति, माता पिता की आज्ञा के प्रति संशय है, तो वो क्या पतन का मार्ग फिर वो खुल जाता है। यहाँ भी सुखी नहीं होते वो, और वहां भी वो सुखी नहीं रहते। तो भगवान कहते हैं इसका जो है निवारण करना बहुत जरूरी है संशय का। संशय का जब तक निवारण नहीं होगा तब तक मामला नहीं बैठेगा। तो संशय के निवारण के लिए भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं। आइए श्लोक नंबर 41 और 42 पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? किसका नंबर नहीं आया? ये है राजवीर साहब, राजवीर साहब है, राजवीर साहब, राजवीर साहब हैंडएज कर रहे थे कुछ देर पहले। राजवीर भदौरिया जी। एक मिनट सर जी। जी सर, पढ़े सर श्लोक नंबर 41 और 42। 4142 ना सर, अध्याय 3। जी एक मिनट।
श्लोक जी बोले सर, देखो, बोला सीखता करें। योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान सच्चित संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्त धनंजया। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों को कर्म नहीं बांधते। चलिए बहुत बढ़िया। और कौन पढ़ेंगे श्लोक? किसका नंबर नहीं आया अभी 42 तक? को पढ़े। नहीं सर, हो गया एक श्लोक बस, और दूसरा देखते हैं। अर्चना जी पढ़ेंगे, अर्चना जी। अर्चना जी के साथ हो गया है ना? राजीव कुमार साहब, राजीव कुमार साहब। अनीता जी। चलिए फिर रजनी जी आप पढ़ दीजिए लास्ट श्लोक। चलो पढ़ता हूँ। तस्माद ज्ञान संभूतम ततस्तम ज्ञानासिनात्मनः स्वित्तेना संशयम योगा मातिष्ठन्ति भारत। इसलिए है रघुवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके आत्मस्वरूप का योग कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। देखिए भगवान घूम फिर के फिर वहीं बुला रहे हैं अर्जुन को, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 2-3 बार कहा है भगवान से अर्जुन, भगवान ने अर्जुन से बार बार युद्ध के लिए खड़ा हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा, है ना? तो अब भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर? पहले संशय आत्मा की बात हुई, संशय नहीं करना। फिर कह रहे हैं उस संशय का दूर करने के बारे में भगवान कह रहे हैं जिनका विवेक ज्ञान के द्वारा सभी कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, जिनके संशय दूर हो गए हैं, विवेक जागृत है, ऐसे मनुष्यों को क्या कर्म बांधते नहीं, उनका कर्म बंधनकारी नहीं होते। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने अज्ञान से उत्पन्न इस संशय का ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा छेदन करके समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यानी भगवान 2 बात बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए पहली बात क्या कह रहे हैं? पहली तो ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, फिर कर्म योग की बात कर रहे हैं। ज्ञान योग यानी अपने अज्ञान का विवेक रूपी तलवार के द्वारा छेदन कर दे, यानी अज्ञान का नाश कर दे, एक बार अपने स्वरूप में स्थित हो जा। फिर कह रहे हैं समता में स्थित हो जा और फिर युद्ध के लिए खड़ा हो जा, कर्तव्य कर्म कर। तो भगवान ने देखिए यहाँ पर संशय दूर करने का तरीका बताया ज्ञान के द्वारा, फिर कर्म करने का तरीका बताया समता के द्वारा। समता के द्वारा कर्म कर्म, समता में स्थित होकर युद्ध कर और अज्ञान को भी दूर कर। ऐसा करने से क्या होगा? अर्जुन क्या है, कर्म भी हो जाएंगे लेकिन कर्म के साथ बंधनकारी कर्म नहीं होंगे उसको, अर्जुन को। तो देखिए यहाँ पर पहले भगवान कह रहे हैं जिनका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है। कर्मों से संबंध विच्छेद किसका होता है? कर्मों से संबंध विच्छेद किसका होता है? जिसकी कर्मों के फल के प्रति आसक्ति नहीं है, ना कर्तव्य अभिमान है, ऐसे व्यक्तियों का कर्तव्य कर्मों से क्या है? कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, पहली बात। दूसरी, संबंध विच्छेद होने से क्या होगा? ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा अज्ञान का नाश भी कर ले, यानी संशयों का नाश भी कर ले, फिर, है ना? तो जब अपने मनुष्य के अंदर किसी प्रकार का जो है असिद्धि सिद्धि में सम है, समता है ना, कर्मों में आसक्ति नहीं है, तो स्वतः ही वो क्या है, ना कोई राग रहेगा ना द्वेष रहेगा, तो कोई संशय भी नहीं रहेगा, फिर उसके अंदर कोई संशय नहीं रहेगा। संशय दूर हो जाएंगे। संशय दूर होते ही फिर क्या हो जाएगा? उसके लिए जो भी कर्म है वो क्या है? समता वाले कर्म हो जाएंगे। कोई कर्मों में कोई लेना देना नहीं, उसका कर्म करेगा फिर वो, तो कुल मिलाकर वो उसके सब अकर्म हो जाएंगे, यानी बंधनकारी नहीं होंगे। ये बात तो भगवान ने सैद्धांतिक बता दी। फिर अंत में कह दिया युद्ध के लिए खड़ा हो जा अर्जुन, यानी तेरा जो स्वधर्म है, तेरा स्वधर्म तो क्या है? यहाँ पर युद्ध करना ही है ना। ये सब सैद्धांतिक बात बता दी मैंने तेरे को, कर्मों का तत्व बता दिया, कर्मों के वैसे के बारे में बता दी, लेकिन तू अर्जुन अब तू खड़ा हो जा युद्ध के लिए। बेसिक कंसेप्ट क्या है? स्वधर्म की पालना करना। अर्जुन का स्वधर्म यहाँ पर युद्ध करना है। तो भगवान ने तरीके बता दिए अर्जुन को, भाई अज्ञान तेरे संशय है, उसको ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन कर ले। यानी जो तेरे स्वरूप में, तेरा जो मूल स्वरूप है, आइडेंटिटी है तेरी, देह नहीं देही है तू। दूसरे ध्यान बना वेग में, है ना? अपने स्वरूप पे स्थित हो जा। और भगवान कह रहे मेरे वचनों के प्रति या शास्त्रों के वचनों पर श्रद्धा रख, विश्वास रख। जो ज्ञान जो मैंने बताया, इस ज्ञान के प्रति तू
जागृत रहे, चेतन चेतन रहे इस ज्ञान के प्रति, बात को मान इसको, तभी तुझे क्या है भगवत प्रेम या भगवान अपना कल्याण होगा तेरा। तो ये सब बात बताने के पीछे भगवान का उद्देश्य यही है, अर्जुन को अपने स्वधर्म में लगाना, यानी युद्ध में लगाना, युद्ध में लगाना। तो देखिए अध्याय का नाम था ज्ञान कर्म संन्यास योग, समाप्ति पर भी यही आ गया, ज्ञान योग आ गया। इसमें क्या, अपने अज्ञान का नाश कर विवेक के द्वारा और फिर समता में स्थित हो जा, यानी कर्म योग और ज्ञान योग दोनों यहाँ पर आ गए। तो ये यहाँ पर भगवान ने ज्ञान कर्म संन्यास योग के माध्यम से अर्जुन को यही कह रहे हैं भगवान, अर्जुन जो है कर्मों में जो कर्म करेगा, युद्ध रूपी कर्म करेगा, पहला तो स्वधर्म पालन करना है, और उस स्वधर्म में भी क्या है, फल का त्याग करना है ना, कर्म के फल का त्याग करना और कर्मों से कर्तापन का त्याग करना। तो कर्मों से कर्तापन का त्याग तो हो गया कर्म संन्यास योग, और कर्मों से फल का त्याग हो गया कर्म योग, है ना। तो कर्म संन्यास योग और कर्म योग यानी दोनों ये ज्ञान कर्म संन्यास योग हो गया। तो ये भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को बात बताई है कि अर्जुन जो है भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म है, कर्मों में गति बड़ी गहन है, तुझे जो है कोई संशय नहीं रखना है, और संशय है तो उसको तत्पर महापुरुष पास जाकर दूर कर, और दूर करके फिर युद्ध के लिए खड़ा हो जा, यानी तेरे स्वधर्म की पालना भी कर। ये भगवान ने यहाँ पर ज्ञान कर्म संन्यास योग में अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन का शुरुआत में क्या श्लोक था, क्या था अर्जुन का, कि ये अर्जुन क्या क्या था अर्जुन का प्रश्न शुरुआत में, कि जो ज्ञान है भगवान, जो परंपरा में ज्ञान जो अर्जुन मैंने तेरे को बता रहा हूँ, ये पहले मैंने परंपरा में सूर्य को, इक्ष्वाकु को, मनु को कहा है, यही ज्ञान मैं तुझे कह रहा हूँ, है ना। अर्जुन को डाउट था कि पहले से ही चला आ रहा है सूर्य कहाँ है, तो वो अर्जुन की भगवान ने अपनी अपने प्रति जो दिव्यता और कर्मों की दिव्यता, जन्म की दिव्यता, अपने अनादिता, सब बात बताते हुए भगवान ने अर्जुन के संशय दूर किए, मोह दूर करने का प्रयास किया है, और अंत में अर्जुन को वहीं लिया है भगवान, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये इसमें पूरा कर्म संन्यास योग में हमने चर्चा की है। अब इस बारे में कोई भी आपकी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप बोलिए, आप कोई आपके भाव आ रहा हो इस बारे में बताएं आप। गुरुजी एक बार वो सारे बता दो, वो योग कौन कौन से हैं, वो ब्रह्म योग और प्राण योग दोबारा से बता दें आप। देखिए यज्ञ थे सर, वो यज्ञ थे, हाँ यज्ञ, यज्ञ, हाँ यज्ञ दोबारा से। हाँ भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञ दिए हैं अर्जुन को, निस्वार्थ भाव से दूसरों के हितार्थ कर्तव्य कर्म करना, ये यज्ञ है। और यज्ञ में क्या होता है, सभी कर्म हमारे अकर्म हो जाते हैं, और अकर्म क्या है, बंधनकारी नहीं होते, ना तो पाप लगता है ना पुण्य लगता है, और सीधा भगवान अपना मतलब भगवान के अकाउंट पे जुड़ते हैं, अपने अकाउंट परमानेंट अकाउंट पे वो अकर्म। तो अकर्म के लिए भगवान ने 12 प्रकार एक बताए थे। पहला था ब्रह्म यज्ञ, है ना, सब कुछ ब्रह्म में, कर्म कर्ता क्रिया करण पदार्थ जो भी सब कुछ भगवान से अभिन्न ब्रह्म स्वरूप है। फिर दूसरा था भगवत अर्पण यज्ञ, यानी संपूर्ण क्रियाओं पदार्थ सब भगवान के लिए ही है, वो सब कुछ कर्म हम जो कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं सुबह शाम तक जागृत अवस्था में, सब भगवान के लिए, नहीं भगवत अर्पण यज्ञ। फिर तीसरा था अभिन्नता रूपी यज्ञ, यानी जो है असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना, परमात्मा से अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं समझना, यानी भगवान से हम अभिन्न है नहीं, सब कुछ भगवान ही भगवान है। तो ये तीसरा था अभिन्नता रूपी यज्ञ। चौथा था संयम रूपी यज्ञ, यानी हम संयम, यानी एकांत में जो है इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त नहीं होने देना, ये संयम रूपी यज्ञ था। फिर आता विषय हवन रूपी यज्ञ, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं इनको विषयों से संयोग भी हो रहा हो तो इनमें राग द्वेष पैदा ना होने दें हम विषय इंद्रियों में, तो विषय रूपी हवन रूपी यज्ञ हो गया। समाधि रूपी यज्ञ, यानी सभी क्रियाओं को रोककर, मन बुद्धि प्राण इंद्रियों क्रियाओं को रोककर जो है प्राणायाम वाला मामला था यहाँ पर, है ना, समाधि रूपी यज्ञ। समाधि रूपी के बाद था द्रव्य यज्ञ, यानी जो पदार्थ है भौतिक पदार्थ द्रव्य, इनको हम क्या निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा दें, वो द्रव्य यज्ञ हो गया। तपो यज्ञ, यानी हमारे कर्तव्य कर्म में स्वेच्छा से जो सुख आ रहे, दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, उनको स्वेच्छापूर्वक सहना, वो हो गया तपो यज्ञ। योग यज्ञ, यानी फल की प्राप्ति प्राप्ति में, सिद्धि असिद्धि में सम रहे, समता में रहे, वो योग यज्ञ हो गया। स्वाध्याय रूपी यज्ञ, यानी सब शास्त्रों का पठन पाठन नाम जप करना, ये सब स्वाध्याय रूपी यज्ञ में आ गया। प्राणायाम रूपी यज्ञ, यानी पूरक रेचक और कुंभक जो था ना 4:16:8 वाला प्राणायाम रूपी यज्ञ, वो प्राणायाम रूपी यज्ञ हो गया। और अंतिम यज्ञ था स्तंभ वृत्ति चतुर्थ प्राणायाम रूपी यज्ञ, यानी प्राणों का प्राणों में हवन, अंदर की वायु अंदर, बाहर की वायु रोकें, यानी और गहरा प्राणायाम यज्ञ। ये 12 प्रकार के यज्ञ बताए भगवान ने। इन सब यज्ञों के पीछे यही है, अर्जुन निस्वार्थ भाव से सेवा करे, कर्म अपना कर्तव्य कर्म करे, ये बात थी सब 12 प्रकार के यज्ञों में। धन्यवाद। और कोई किसी का प्रश्न? जी सर, जी सर, सर अब हम भी भ्रमित हो रहे हैं कि क्या नाम है वो, कर्मयोग श्रेष्ठ है या ज्ञान योग श्रेष्ठ है? आप पहले तो भगवान
पहले तो सर भगवान ने कहा था कर्मयोग श्रेष्ठ है, आप कह रहे हो कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है। अब वो अर्जुन तो भ्रम कह रहे, वो तो सब महान वो थे, अब हम खुद वो मतलब अब क्या करें। देखिए सर ऐसा है, देखिए भगवत गीता में आपने कोई मिली जुली बातें, हाँ सर, मिली भगवत जुली सी गीता बातें हो। भगवत गीता में भगवान ने 3 मार्ग बताए कल्याण के, है ना, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भागवतम में भी भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मैंने मनुष्य कल्याण के 3 मार्ग बताए, ज्ञान मार्ग, भक्ति योग और कर्म, इनके सिवा और कोई मार्ग है नहीं, पहली बार। ठीक है, तो ये तो भगवान ने 3 मार्ग की बात हो गई। अब भगवान कह रहे हैं कि जैसे आप है मान लीजिए, तो भगवान जो है शरीर का भेद करते हैं ना, कि मैं शरीर नहीं शरीर हूं, यानी जो ऐसा शरीर का भेद करके अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, उसको कहते हैं हम सांख्य। हमने पढ़ा था ज्ञान योग के बारे में ना, हाँ ज्ञान योग योग, सांख्य। तो भगवान के मत में संन्यास और सांख्य दोनों एक ही बात है, यानी हम हमारे स्वरूप में स्थित है, तो सांख्य योग हो गया। और जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अवस्था है ही नहीं सांख्य योग में, यानी मैं जो है भगवान का अंश हूं, मैं, है ना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अविनाशी भगवान का अंश हूं, अपने स्वरूप में स्थित हूं। अब दूसरी बात देखिए, कर्तव्य कर्म करें हम कोई, आप समझिए एक बार, कर्तव्य कर्म करना क्या है, कर्मयोग है। कर्तव्य कर्म करना कर्मयोग है, और कुछ नहीं करना ज्ञान योग है। भाई आप जो भी निस्वार्थ हो सेवा कर रहे हैं सबकी ना, बिना फल इच्छा के, आसक्ति के, तो वो कर्मयोग हो गया। और कुछ भी नहीं कर रहे आप कि भैया मैं सब ये माया है, नाशवान पदार्थ है, मेरा मैं भगवान का स्वरूप हूं, एकांत है, बस मैं भगवान का अंश हूं, मेरा भगवान का ध्यान है और कोई मतलब नहीं, किसी कुछ नहीं करना हो गया है। तो कर्तव्य कर्म करना कर्मयोग है, और कुछ नहीं करना जो है सांख्य योग है। कुछ नहीं करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, वही तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से होती है ना। तो करना और नहीं करना तो साधन है सर, और जिससे करने नहीं करने से जो प्राप्ति हो रही है वो है साध्य, यानी योग कोई सा हो, प्राप्ति आपको भगवान की होगी। अब आपकी क्षमता क्या है, साध्य क्या है, आपकी सामर्थ्य क्या है। जैसे हम किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, है ना, तो बहुत सारी मेडिसिन होती है वहां पर, एंटीबायोटिक्स, है ना, पेन किलर, है ना, विटामिन मिनरल्स, बहुत सारी दवाइयाँ, हमें जो रिक्वायरमेंट है वो दवाई ले लेते हैं हम। अलग अलग आदमियों को, है ना, हमारे साथ कौन सी रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही जो जिसकी क्षमता है, सामर्थ्य है, उस योग का करे, वो चाहे भक्ति योग के मार्ग पे चले, चाहे कर्मयोग के मार्ग पे चले, चाहे ज्ञान योग के मार्ग पे चले। लेकिन लेकिन भगवान कहते हैं कर्मयोग की बजाय और ज्ञान योग की बजाय कर्मयोग सहज है, सरल है, श्रेष्ठ है कलयुग में हमारे लिए। क्योंकि हमारे में अंदर क्या है, मनुष्य जो है रजोगुणी वाला है, राग है हमारे अंदर। जब तक हमारे अंदर राग रहेगा, रागात्मक बुद्धि रहेगी, तब तक हमारे अंदर देहात्म बुद्धि भी रहेगी, यानी हमारे देह के प्रति राग होता है ना, कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है। और जहां पर देहात्म बुद्धि होती है, वहां ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता। तो और दूसरी बात, ज्ञान योग की सिद्धि में कर्मयोग आवश्यक है। जब तक आप कर्मयोग नहीं करेंगे, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक आप में ज्ञान योग भी आपका सिद्ध नहीं हो सकता। तो मूल में क्या है, कलयुग में रजोगुणी मनुष्य के लिए कर्मयोग सहज है, सरल है, आसान है। जैसे मान लीजिए स्वामी उदाहरण देते हैं, आपने कोई हवन किया, बहुत बड़ा कोई धार्मिक कार्य किया, आपके पास 150 कंबल आए, आपने उस टाइम में लिया, प्रोग्राम आपका खत्म हो गया, है ना। अब आता है कंबल बचे, साहब कंबल का क्या करना है। तो आप मान लीजिए ज्ञान मार्ग के साधक है, तो आप कहेंगे यार ये कंबल माया मात्र है, खत्म करो, फेंको इनको, नष्ट कर दो इनको, क्योंकि सब माया है, तो नाशवान है, हम भगवान के अंश हैं। तो ये ज्ञान मार्ग वाली बात हो गई। एक आप जो है कर्मयोगी हैं, तो आप कहेंगे भाई इन जो है कंबलों को जरूरतमंद जो लोग हैं यहाँ पर, उनको बांट दो, उनको काम आ जाएगा उनके। तो ये कर्मयोग वाली बात हो गई। तो आसान क्या रहा, आप कंबलों को फेंक सकते हैं या दूसरों को दोगे, आसान क्या है, कर्मयोग आसान है मनुष्य के लिए, है ना। तो कर्मयोग को यहाँ पर सहज सरल, कर्मयोगो विशिष्यते, आगे आएगा, पढ़ेंगे हम अगले अध्याय में। भगवान कहते हैं कर्मयोगो विशिष्ट। अर्जुन पूछा, यही प्रश्न अर्जुन का होगा, आप भी अर्जुन के प्रतिनिधि यहाँ पर। अर्जुन ही भगवान से नहीं कहेगा भगवान ज्ञान योग श्रेष्ठ है, कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो भगवान कहें कर्मयोग विशिष्यते, कर्मयोग सहज है, सरल है, मनुष्यों के लिए करना आसान है। और इससे ही फिर आगे यदि ज्ञान योग भी करना है आपको, तो इसी से प्राप्ति होती है, रास्ता इसी से होकर जाएगा। जब तक आप कर्मयोग का पालन नहीं करेंगे, तो ज्ञान योग में भी आप नहीं जा सकते। तो ये है सर कर्मयोग और ज्ञान योग की बात। आगे इसमें विस्तार से पढ़ेंगे अगले अध्याय में, हम जो कर्म संन्यास योग नामक अध्याय पढ़ेंगे, 5वां अगले वीक से स्टार्ट करेंगे, उसमें और इसमें विस्तार से। सर सुबह के प्रवचन में भी यही आया था ना। और बोले सर, सुखबीर जी हो गया आपका क्लियर? सुबह के प्रवचन में यही आया था आज। हाँ गीता जी क्या बोल रही है? आज सुबह के प्रवचन में आज यही आता है, सुबह का जो वो सत्संग था ना, हाँ, उसमें हाँ। भी हम रजोगुणी कर्म के में रहने से तो कर्म तो करने पड़ेंगे, पर कर्मों में अटकना नहीं चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल मतलब संसार इस तरह तो नाटक करने आए, संसार में से हम काम करने हैं, पर मुख्य उद्देश्य हमारा भगवत प्राप्ति है। कर्म केले रहेंगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म में अटकना नहीं है, संसार में उलझना नहीं है। पर हमको अच्छे से नाटक करना बहुत बढ़िया, ताकि भगवान नजर मिला सके जाके हमने अच्छा नाटक किया। और पाना भगवान को ही है, सांसें लेके आए, सांसों नाटक को फिर करे भगवान प्राप्त करना है और सबकी सेवा करना, मेन उद्देश्य यही बताया। चलिए बहुत तो बहुत बड़े सबसे श्रेष्ठ कर्म करते हुए भी भगवान प्राप्त करना है, तो कर्म तो करने पड़ेंगे चलिए और बहुत साथ बढ़िया में भक्ति भी करो, दोनों चीज बताई। बहुत बढ़िया गीता जी, बहुत बढ़िया। हरे चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सर आपने ये द्रव्यमय यज्ञ वाला जो टॉपिक है ना, उसमें हाँ, एक आया है कि संसित व्रता 5 महाव्रत दिए हुए ना, कौन सा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इसमें अस्तेय और अपरिग्रह का क्या अर्थ हुआ? अस्तेय अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। जी। स्वामी जी कहते हैं हमें जितनी ज्यादा वस्तुओं का, व्यक्तियों का और विचारों का संग्रह करेंगे ना, उससे हमारी ऊर्जा उनमें वेस्ट हो जाएगी फिर। तो जितनी ज्यादा विचारों का संग्रह करेंगे, वस्तुओं का संग्रह करेंगे और व्यक्तियों का संबंध स्थापित करेंगे, संबंध हम हमारे रिलेशन, उनसे हमारा ऊर्जा खत्म होगी, है ना। तो अपरिग्रह है, अपरिग्रह। जी रजनी जी। और सर एक अस्तेय और है सर इसमें यानी चोरी ना तीसरे में। करना, चोरी ना करना। जी। आदरणीय महेंद्र जी से निवेदन है मेरा, आप भी बोले सर, महेंद्र जी सर। हरे जी सर, जी सर। कृष्ण। पिछला क्लास नहीं ले पाया था सर, हाँ कुछ सर, पिछली अस्वस्थ बार था। आप। जी 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 जी। ये आज चौथे अध्याय का थोड़ी समरी में ले रहा हूँ, जो अभी टाइम है, तो जी आप लोग, आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। परम पूजनीय वंदनीय हमारे प्रभु श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कर्तव्य पालन करना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। इस अध्याय के शुरू में उन्होंने कहा कि मैंने ये ज्ञान पहले, सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। तो सूर्यदेव को क्यों दिया, क्यों अधिकारी हैं सूर्यदेव? तो उसके लिए मैंने लिखा है कि श्री सूर्यदेव आदर्श कर्मयोगी हैं, जगत के नेत्र हैं, जीवन उन्हीं से है एवं अनवरत संपूर्ण जगत के हित में रत रहते हुए स्वयं निर्लिप्त रहते हैं। ये भाव हमको अपने अंदर जागृत करना है कि हमारा हर कर्म निर्लिप्त हो भाव में आ जाए। अतः भगवान ने इस योग को सबसे पहले सूर्यदेव से कहा। कर्म योग नित्य, नूतन और सनातन है। भगवान गुणों से नहीं, प्रेम से रिश्ते हैं। वे प्रेम के भूखे हैं। भगवान से प्रेम हो जाना और उनकी आज्ञा का पालन ही हमारा विशेष धर्म हो, क्योंकि श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के प्राणी मात्र की चेतना के मूल स्रोत हैं। इसीलिए सृष्टि के किसी भी प्राणी के शरीर में क्या चल रहा है वह उन्हें पता है। जैसे चींटी के पैर में भी घुंघरू बंध जाए तो भी वो जानता है। भगवान के जन्म और कर्म दोनों ही नित्य हैं। भगवान निष्काम भाव से कर्म करने से हमारे, भगवान के जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। निष्काम भाव से कर्म करने से हमारे कर्म भी दिव्य बन सकते हैं। श्री कृष्ण का एकमात्र सार तत्व समझकर संसार से उपरत होकर भगवान में प्रेम हो जाए, इससे अंतःकरण पवित्र हो जाता है, क्योंकि अंश की गति अंशी की तरफ ही होती है। वही मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रियां और विषय सबके आश्रय वही हैं। हमारे गुण, कर्म, वृत्तियां, स्वभाव सब एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। मनुष्य जन्म स्वभाव को सुधारने के लिए ही मिला है। हमारा मूल स्वभाव है सेवा करने का। कर्मों की गति गहन है। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म सकाम भाव से की गई क्रिया, अकर्म फलेच्छा कर्तापन से रहित होकर दूसरे के हित के भाव से शास्त्र विहित क्रिया जो बंधनकारी नहीं है। विकर्म बंधनकारी है। कर्म में और अकर्म में, अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इसमें निष्कामता का भाव ही मुख्य है। काम की जगह राम की प्राप्ति का दृढ़ संकल्प होने से उत्पन्न ज्ञानाग्नि निषिद्ध कर्मों को करने की वृत्ति को ही जला देती है, जिससे जन्म जन्मांतर के कर्म संसार समूल भस्म हो जाते हैं। प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति सिद्धि कर्मयोगी का ज्ञान योगी का लक्षण है। अतः हमारे सभी कर्म निर्लिप्त भाव में रहकर प्रभु के लिए करते रहें, यही हमारा यज्ञ है।
हमारी अभी जो द्वादश यज्ञों का गुरु हमारे आचार्य जी ने वर्णन किया तो उसी का है कि हमारी रतिमती कृति ब्रह्म कृष्ण के को समर्पित हो। ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। भोजन हाथ पदार्थ सभी ब्रह्म स्वरूप ही हैं, यानी परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं माननी चाहिए। ब्रह्म स्वरूप अग्नि में अभेद रूप में दर्शन, अभिन्नता ही सभी का अभिन्नता रूपी यज्ञ है। संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों की आहुति करना है। इसमें राग द्वेष न पैदा होने दें। दसों इंद्रियों प्राणों और मन की क्रियाओं को रोककर निर्विकल्प हो जाना ही समाधि यज्ञ है। हमारा द्रव्य दूसरी के सेवा में अर्पित करने का भाव उदय हो जाए, ये हमारा द्रव्य यज्ञ है। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए तप, योग, समता, स्वाध्याय और प्राणायाम एवं स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ में प्रवृत्त हो जाएं, तब हम यज्ञ वित्त होकर कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही हो जाएं। यही हमारी प्रभु के प्रति समर्पण भाव हो। संसार क्रिया व पदार्थ अपने आप में बंधनकारी नहीं होते हैं, क्रियाओं से संबंध ही बंधनकारी है। मन, बुद्धि, शरीर, पदार्थ आदि के द्वारा होने वाले यज्ञ से आत्मा का संबंध ही नहीं होता है। हम मान लेते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का कोई उससे रिलेशन नहीं है। हम यज्ञ के कर्ता नहीं है, आत्मा अकर्ता है, लेकिन हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। हमें प्राणिपतेन भगवान के प्रति समर्पण, मन बुद्धि के आग्रह से रहित हो जाना है। परिप्रश्नेन जिज्ञासा भाव, सरलता और विनम्रता पूर्वक पूछें गुरु से। सेव्या सेवा करें, आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। अज्ञ अपने अधूरे ज्ञान को पूरा मान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो स्वयं जानता नहीं और दूसरे की मानता नहीं है और भोगों में गहरी आसक्ति होने के कारण ऐसा ही संशय हो जाता है। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से ही कर्म बंधनकारी नहीं रहते हैं। ज्ञान के द्वारा संशय नष्ट हो जाता है। सही शरीर रहित संसार में जो कुछ मिला है, शरीर सहित संसार में जो कुछ मिला है वह सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। कर्म स्वरूप से बंधनकारी नहीं, अपितु कर्मों में फलेच्छा और कर्तापन ही बंधन का कारण है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पुनः प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सर ने, बहुत सुंदर जो है संक्षिप्त में पूरा समराइज किया है। बहुत बढ़िया सर ने। चलिए देखिए, हमारे आजकल रिविजन सब चल रहे हैं ऑनलाइन, शाम को होते हैं 7 बजे। सुने आप सभी, है ना? कल भी था, आज भी शायद है। आने वाले 4-5 दिन चलेंगे सर। वो सातों यूट्यूब दिन पे मिल चलेंगे। जाएगा कि सर? वो यूट्यूब पे मिल जाएगा कि सर? हाँ, यूट्यूब पर है। हाँ, यूट्यूब पर है। किस नाम से मिलेगा सर? विवेचन सत्र? मैं उसमें अपने लिंक मैसेज में ना, मैसेज में ना लिंक दिया हुआ है, मैं और भेज दूंगा आपको। हाँ, मैसेज में लिंक है। हाँ सर, विवेचन सर उसको क्या कभी भी देख ले अपन तो ठीक रहता है सर। हाँ, कभी भी सुन सकते हैं या जूम पर। कभी नहीं, कल का बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। तो वो डालना ना सर, ग्रुप पर डाल देना सर। हाँ, मैं डाल दूंगा। यादव ग्रुप पर डाल यादव जी ने जो बोला बहुत अच्छा बोला। जी जी, बहुत अच्छा है ना। आप सुने आप। और आज अपना मासी संकीर्तन है, जयपुर के हैं, वो जा सकते हैं संकीर्तन में। 5 बजे से है आज। नहीं, आप ठीक है, जाइए सर, जाइए। चलिए, नहीं मैं तो खैर कह रहा हूँ, आपको जाना चाहिए उसमें अवश्य। और कोई बात है बोले, फिर अगली बार जो है अपन नेक्स्ट चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। और अपनी है ना जुलाई के फर्स्ट वीक हाँ, में होगा, प्रथम चरण का एग्जाम होगा, 1 से 6 अध्याय का, है ना? तो थोड़ा साथ साथ अभी से शुरू कर दीजिए पढ़ना, रिवाइज करना। अभी अपने पास जो है 1 2 3 4 वीक रहेंगे क्लास। 4 क्लास होंगी अभी, 4 या 5 क्लास होंगी। तो 4-5 क्लास में 2 क्लास तो 5 चैप्टर होंगी और 3 क्लास 6 चैप्टर में। 5 क्लास करेंगे इससे पहले अपने, तो कोर्स अपना संभवतः हो ही जाएगा। फिर भी आप साथ साथ पढ़े, है ना? तैयारी करें अभी से एग्जाम की। जी तो जी। अभी सवा विद्वान है ही। चलिए, तो फिर करें बाइंड अप आज यहीं अपन। गुरुदेव एक सत्र तैयारी पे ही रखो ना। हाँ, एक सत्र अलग से लेंगे सर, एक्स्ट्रा क्लास का लेंगे अपन। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास करके एक तैयारी हो जाएगी। उसमें अपन 1 से 6 चैप्टर रिवाइज करेंगे और कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जी जी जी, संडे धन्यवाद। के अलावा लेंगे सर, वो ना संडे के हाँ अलावा हाँ, बिल्कुल फ्रेंड्स करेंगे उसको लिंक लेकर। बिल्कुल, वो है पूरा विचार है। चलिए अपन यहीं करते हैं ना। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय 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 गोपाल जय जय राधा राधा रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय 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 जय
राधा रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय जय राधा राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय 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 राधा राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे नाम संकीर्तनम यस्य नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनं यस्य यस्य पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापनाशनम् नामोऽधुक समनमस्तम प्रणमो प्रणमो दुःखशमनं नमस्तम् नमामिं हरिं परम प्रणमामि हरिं हरिं परम परम् बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय हो वृषभानुसुता राधा रानी की जय हो अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण की जय जय हो हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय हो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय जय हो जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो जय हो आज के आनंद की जय जय हो जय हो आप सभी हमारे वैष्णव आचार्य जी की जय हो। की हमारे जय हो। हमारे आचार्य आचार्य जी की जय हो सही बात है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण जी।